एक मिनट की देरी के लिए बिल्कुल माफी चाहूंगा सभी लोगों से। 2 मिनट की देरी से चल रहा हूँ आज मैं, उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल हैं और कुछ ना कुछ बेहतरीन नया रोज सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नए इम्प्लीमेंटेशंस आप अपनी वर्किंग्स में लेकर आ रहे हैं। और देखा गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे एक्टिव हो चुके हैं। अपने आप को सभी प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। अपने आप को सभी सर लोग आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। अपने आप को म्यूट रखिए सभी लोग प्लीज। सभी लोगों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आज जो 2 से 3 मिनट विलंब हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। आप सभी लोग समय से जुड़े, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे, कुछ ना कुछ नया करते जाएंगे और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। आज कुछ चीजें विशेष हैं मेरे पास शेयर करने के लिए। मैं अगर आज का रिकॉर्ड आपका चेक करता हूं, प्लीज सर अपने आप को म्यूट रखा कीजिए प्लीज। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी लोगों से, अपने आप को म्यूट रखा कीजिए। चलिए, अब सबको म्यूट कर दिया गया है अपनी ओर से। चलिए जी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल हैं। आज आपके साथ साझा करने के लिए बहुत सारी जानकारियां हैं मेरे साथ, क्योंकि हर दिन विशेष है और हर दिन कुछ ना कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है। याद रखिएगा कि ये आगे बढ़ने का जज्बा जब तक आपके अंदर नहीं होगा, यू कैन नॉट एनरोल योर सेल्फ इन फॉर्च्यून 500। मेरे पास काफी सारी संस्थाओं के मैसेज आए, सर फॉर्च्यून 500 में हमें एनरोल करना है। भाई आप महासंघ की मीटिंग में ऑनलाइन प्रेजेंट रहते हैं क्या? सर नहीं, नहीं हो सकते आप। क्लियर। सर मैं महासंघ से संबद्ध हूँ, संस्था का सदस्य है मेरे पास राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की, उससे कोई मतलब नहीं। क्या आप टास्क में थे अवेलेबल? सर नहीं। दैट मीन्स आप नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को सबसे पहले सूचित करना चाहूंगा, कल सभी लोगों की वर्किंग्स को चेक करने के बाद जो आपको टास्क ऑफ द वीक दिया गया था, उस टास्क ऑफ द वीक के हिसाब से मात्र 2 संस्थाओं का चयन फॉर्च्यून 500 में पहले टास्क को देख के किया गया है। मात्र 2 संस्थाओं का। वो संस्थाएं कौन सी हैं? टास्क वाले दिन उनके लेटर्स जनरेट कर दिए जाएंगे और उस दिन उनके नाम जो है आप लोगों के सामने पब्लिश कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने मौका खो दिया है। अगले रविवार फिर मौका मिलेगा आपको टास्क में। टास्क को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, एनरोल हो जाएंगे, क्योंकि एकदम हमारी टीम बहुत रिफाइन करके अब एनजीओ को लेगी। और ये 2 संस्थाएं अगर अगले टास्क में ढीली पड़ गई या टास्क नहीं किया या एब्सेंट हो गई किसी भी सेशन में से, तो इनके नाम हटा दिए जाएंगे। जो भी है बड़ा प्रैक्टिकल और फेयर चलेगा। और कुछ ही संस्थाओं को मैंने बताया, फॉर्च्यून 500 का मतलब है कि हम सिर्फ 500 एनजीओ तक लेके चलेंगे सबको साथ में। अगर 500 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, 500 से ज्यादा नहीं ली जाएंगी। चाहे भले ही 2 एनजीओ हमारे साथ चले इस साल के सफर में, लेकिन उनको पूरे तरीके से डेवलप करके और फादर एनजीओ के रूप में उभारने का काम और जिम्मा जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम कुछ नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ हम पे मेहरबान है, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ सक्रियता को साथ लेकर चल रहे हैं। काफी लोगों के हमारे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं मेरे पास कि सर हम फला कारण से नहीं जुड़ पा रहे, फला कारण से नहीं जुड़ पा रहे, नेट की समस्या है, इसकी समस्या, उसकी समस्या है। अरे भैया, जब आपके पास नेट या जो है कि वाईफाई कनेक्शन के आपके पास पैसे नहीं है तो आप फॉर्च्यून 500 में वर्क नहीं कर सकते।
आप एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप फॉर्च्यून 500 में नहीं रह सकते। पूरी टीम समय निकालकर आपके लिए कंटेंट तैयार करती है, उस कंटेंट को लेकर रात के 8 बजे मैं आपके साथ जुड़ता हूं, चाहे कितनी भी मजबूरी में हूं, किसी भी परेशानी में घिरा हुआ हूं, या कहीं किसी सोशल वर्क को छोड़ के मुझे आना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि 3 साल 4 साल जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पूरे कर चुका है, वहां किसी भी एनजीओ को यह महसूस ना हो कि हम पीछे छूट गए हैं। तो उन लोगों को एक बार फिर से साथ लेने की जो मुहिम हमने शुरू की है, इस मुहिम को, इस केसबुक सीजन 1 को जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो कदम से कदम मिलाकर चलता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा, और जो पीछे छूट जाएगा वो पीछे छूटता रहेगा। अब मैं पीछे छूटने वाली एनजीओ को की वजह से आगे चलने वाली एनजीओ के कदम को नहीं रोकूंगा। ये आज क्लियर रूप से मैंने लिखित रूप में माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया है, और कोर टीम को भी मैं कल लिखित रूप से प्रेषित करूंगा इस चीज को, कि जो संस्थाएं कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, उनके चक्कर उनको बिल्कुल भी रोकने का प्रयास ना किया जाए। मैं अपनी सेवाएं दूंगा जहां मेरी जरूरत है, जहां मुझसे गाइडलाइंस की आवश्यकता है, मैं बिल्कुल अपनी सारी सेवाएं निरंतर महासंघ को दे रहा हूं, समर्पित भाव से दे रहा हूं। लेकिन मैं कुछ ढीले लोगों की वजह से बाकी एनजीओ के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये आज क्लियर रूप से लिख के दिया जाएगा। चलिए, मैं आप लोगों को बधाई के पात्र हैं वो दोनों संस्थाएं जिनका चयन फॉर्च्यून 500 में आपके पहले टास्क को देखकर किया गया है। उनके सर्टिफिकेट्स आपको जो है टास्क डे वाले दिन यानी कि शनिवार को दिए जाएंगे। सभी संस्थाओं के जिन्होंने टास्क में पार्टिसिपेट किया, सभी को लेटर ऑफ कंप्लीशन या लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दोनों जनरेट किए जाएंगे। मैं दोनों जनरेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां कमियां आपने छोड़ दी हैं उन कमियों को एक बार पूरा कर लीजिएगा। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मैं तभी दूंगा, लेटर ऑफ कंप्लीशन जरूर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए जी, लेटर ऑफ कंप्लीशन आपको शनिवार के दिन प्रोवाइड हो जाएगा, और जिसको प्रोवाइड ना हो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लेकिन शनिवार के बाद, आज नहीं। ठीक है, शनिवार को सभी को जो है जनरेट कर दिए जाएंगे लेटर ऑफ कंप्लीशन। और साथ ही साथ आज के जो हमारा विषय है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। कल हम बात करने वाले थे सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में। सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो चैप्टर है कहने को बहुत लंबा है, क्योंकि ये आज के समय का डिजिटल मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, ये आज का ट्रेंड है। और आप यकीन कीजिए कि ऑलमोस्ट जितनी भी एनजीओज आज के समय में सरवाइव कर रही हैं, वो सभी की सभी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सरवाइव कर रही है। आज आप घर घर जाकर डोनेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, ना वो टीम रह गई है, ना उस टीम के अंदर उतनी मेहनत रह गई है, और ना वो डेडिकेटेड लोग आज के समय में मार्केट में अवेलेबल हैं जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आपकी संस्था के लिए लोगों से बात कर सकें, लोगों को बता सकें। और लोग क्यों बताएंगे? सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है, जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें वो टीम नहीं मिलेगी। आज मैंने कहा था आपसे कि कुछ चीजें हैं मेरे पास आज शेयर करने के लिए। आपको बताया गया है बार बार, नंबर 9991997003 राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ या एनजीओ ग्रुप के नाम से आप सेव रखिएगा। और सेव कांटेक्ट की ही कई बार आप स्टोरीज या व्हाट्सएप स्टेटस ये सब चीजें आप देख पाते हैं। तो जिन संस्थाओं ने देख पाई थी, जिन्होंने लाभ लेना था, 23 संस्थाओं को माधव जन कल्याण फाउंडेशन के सखी प्रोजेक्ट, जिसको क्राउड फंडिंग कैंपेन में कन्वर्ट किया गया है, उसमें 23 संस्थाओं ने आज पहले ही दिन एनरोल किया, और उन संस्थाओं को प्रोजेक्ट जो है उनमें से 4 संस्थाएं को अवेल करवाया जा चुका है। बाकी जो बची हुई 19 संस्थाएं हैं, शायद वो कल तक अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगी, तो उनको प्रोजेक्ट सखी जो है अवेल करवा दिया जाएगा। तो पहली खुशी की बात ये कि अब संस्थाएं एक्टिव हो रही हैं, और धीरे धीरे अब काम मिलना जैसे से स्टार्ट होगा, जैसे से हम क्राउड फंडिंग बढ़ते जाएंगे आगे की ओर, तो ऑब्वियस सी बात है एक नया रुझान, एक नया डाटा हम आप लोगों के साथ जरूर पेश करेंगे। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अगर सुन पा रहे हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने टारगेट रखा है 10 करोड़ का, कि हर एक संस्था को हमें 10 CR का अगर हम टारगेट लेके चलेंगे, तब कहीं जाकर, याद रखिएगा, जब हम टॉप करने की सोचते हैं कि मुझे हरियाणा टॉप करना है, मुझे सीबीएसई टॉप करना है, जब हम टॉप करने की सोचते हैं तब हमारी फर्स्ट डिवीजन आती है। जब हम टॉप की तैयारी करके चलते हैं, जब हम फर्स्ट डिवीजन की तैयारी करके चलते हैं, तब कहीं हम सेकंड डिवीजन पर रह जाते हैं, या फिर पासिंग आउट या थर्ड डिवीजन के मार्क्स रहते हैं हमारे पास। जब हम सोचते हैं कि यार पास हो जाए तो ही बहुत है, गनीमत है, तो ऑब्वियस सी बात है हम फेल हो जाते हैं।
तो तैयारी जो हमें करनी है वो टॉप की करनी है, दैट वी विल टॉप। हम अपने आप को इतना ज्यादा, इतना मेहनत करके चलेंगे कि हम टॉप में गिने जाएं। तो जब हम टॉप की तैयारी करेंगे, यानी कि मैं एक अनुमानित लेके चल रहा हूं ग्राउंड, और देखिए कहनी, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कथनी और करनी का बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन 10% रिजल्ट हर कोई एक्सपेक्ट कर सकता है। आज हम में से जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर बैठे हैं, मैं कई बार ये चीज प्रैक्टिकली सबसे बता चुका हूं, बात भी कर चुका हूं इस विषय पर। हम में से कोई भी प्रतिभागी जो है मोटर मैकेनिक नहीं है, लेकिन अगर एक मोटर मैकेनिक हमारे सामने एक गाड़ी का इंजन खोलकर दिखा दे हमें, और उसको वापस पैक करके दिखा दे, तो एटलीस्ट उसको देखने के बाद हम जो प्रयास करते हैं, एटलीस्ट उसमें से 10% सक्सेस हम भी निकाल सकते हैं। ये एक ग्राउंड की चीज होती है, जिसे कहते हैं ग्राउंड रियलिटी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो टारगेट रखा है 10 CR का, 10 करोड़ का जो टारगेट सर ने रखा है कि फॉर्च्यून 500 के अंदर हम इस बार संस्थाओं को 10 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग दिलवाएंगे, या पूरा प्रयास करेंगे कि वो इस लायक अपने आप को बना सके कि वो 10 करोड़ की फंडिंग इकट्ठी कर सके इस पूरे साल के अंदर। तो 10 करोड़ तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि अगर रियलिटी से हम लोगों ने जो जरा सी मेहनत की और ईमानदारी से अगर हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप किया, तो एटलीस्ट 10% रिजल्ट तो हमारा कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। एक बच्चा पूरे साल स्कूल में नहीं आए, पेपर भले ही वो कैसा भी लिख कर आए, 2 शब्द भी लिख के आएगा तो 1 नंबर तो उसका आ ही जाता है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि 10 करोड़ का टारगेट है, सभी लोग प्रयास करेंगे 10 करोड़ के टारगेट को अचीव करने के लिए। तो मैं गारंटी लेता हूं कि 1 करोड़ का टारगेट तो हमारा कहीं भी नहीं गया, किसी भी प्रकार से हमारे टारगेट में कोई कमी नहीं आएगी। 1 CR का बजट, 1 CR की बैलेंस शीट, इस बार सारे एनजीओ भरते हुए मुझे दिखाई दे कि सर हमारा इस बार का जो बजट है वो 1 CR से अबव गया। एटलीस्ट आपकी जो ऑडिट है वो 1 CR से ऊपर की हो, वो आपको काफी सारे प्रोजेक्ट के लिए और ज्यादा कैपेबल बना देती है। चलिए मैं बढ़ता हूं आज के हमारे मेन स्ट्रीम की ओर, जो हमारा आज का विषय है सोशल मीडिया अकाउंट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। पहला कि आज लगभग 23 एनजीओ को सखी प्रोजेक्ट जो है दिया गया है, जिसमें से 4 को आज प्रोवाइड ही कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। बाकी के जो बचे हुए 19 एनजीओ है, जहां तक उम्मीद है वो कल तक अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वो भी अपना वर्क स्टार्ट कर देंगी। तो ये बहुत खुशी की बात है। 4 एनजीओ जो है, सॉरी 23 एनजीओ के साथ जो है इतना अच्छा आज अचीवमेंट रहा, जिसमें से 4 की अचीवमेंट आज की डेट में गिनी जा सकती है। साथ ही साथ हमारी एक संस्थान है, वो शायद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है, लेकिन आज मेरे पास उनका मैसेज आया, उन्होंने मुझे अपना अकाउंट्स की डिटेल्स भेजी। सर आज हमारे पास एक ग्रांट आ गई है, आपकी वीडियो देख के हमने ग्रांट अप्लाई की थी। उनको आज जो है 24 लाख रुपए की ग्रांट रिसीव हुई है। प्रोजेक्ट भी गलती से मैंने ही बना दिया था, तो क्रेडिट वो मुझे दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके कामों में ताकत होती है, प्रोजेक्ट जैसा आप लिखते हैं वैसे ही मैंने लिखा है, मुझ में आप में कोई फर्क नहीं है। मैं भी जैसा आपको वीडियो में बताता हूँ वही ज्ञान मेरे पास है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन सर ने भी मुझे इस लायक समझा, मुझे उसका क्रेडिट दिया, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शायद मेरी आज तीसरी या चौथी बार उनसे बात हुई होगी। उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज किया कि सर मुझे आज 24 लाख की ग्रांट इश्यू हुई है, प्रोजेक्ट आपने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। मैं सर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी संस्था की जो वर्किंग है वो ग्राउंड वर्किंग थी, वो ऑथेंटिक वर्किंग थी, शायद आपको प्रोजेक्ट इसलिए मिला है। इसमें किसी भी चीज का कमाल नहीं होता, इसमें सिर्फ आपकी मेहनत का कमाल होता है। चलिए जी, अब हम बात करने वाले थे अपने आज के कंसेप्ट के बारे में। तो आज के कंसेप्ट की ओर बढ़ते हुए मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, कल हम बात करने वाले थे जीमेल अकाउंट्स की। सबसे पहले हम स्टार्टअप जो किया हमने जीमेल आईडी से। हमने संस्था जैसे ही बनाई तो संस्था का हमारे पास एक नाम आ जाता है, नेशनल एनजीओ फेडरेशन। ठीक है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो नाम है नेशनल एनजीओ फेडरेशन है। तो हमारी मेल आईडी क्या है, जो हमें ऑथेंटिक लगे, ऑथेंटिक लगे, ऑफिशियल नहीं कह रहा मैं, ऑथेंटिक कह रहा हूं। ऑथेंटिक मेल आईडी क्या रहेगी, नेशनल एनजीओ फेडरेशन @gmail.com। अगर मैं इसको nnfoi123 @gmail.com बना देता तो आप शायद समझ जाते कि nnfoi का मतलब है नेशनल एनजीओ फेडरेशन ऑफ इंडिया, nnfoi। लेकिन जो व्यक्ति जानता ही नहीं है महासंघ क्या चीज है, वो क्या समझेगा कि nnfoi का मतलब क्या है और वो 123 आपने क्यों लगाया हुआ है। एक कॉमन मेल आईडी। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम एक मेल आईडी की बात करते हैं तो वो मेल आईडी आपकी ऑफिशियल होनी चाहिए। थोड़ी सी पहली बात तो ऑफिशियल को यूज करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए।
यानी कि प्रॉपर आपकी संस्था का नाम उसमें आप यूज करें। जैसे मुझे कुछ नाम यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रधान ग्राम विकास समिति, तो प्रधान ग्राम विकास समिति @gmail.com, है ना। तो इस टाइप से आप अपनी मेल आईडी आप प्रधान ग्राम उसमें से निकाल सकते हैं, प्रधान विकास समिति @gmail.com बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ऑथेंटिक दिखे कि उसमें कोई नंबर ऐड ऑन मत कीजिए। काफी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल देते हैं उसके बीच में, या स्टेब्लिशमेंट ईयर डाल देते हैं, तो नंबर्स को यूज करने से अवॉइड कीजिए। एक मेल आईडी को आप ज्यादा जगह यूज कर रहे हैं, यानी कि आपकी संस्था के ऑफिस कई जगह हैं, तो वहां पर आप अपने क्षेत्र का जो रेलवे कोड है, या अगर आपके यहाँ पर जो है लोकल रेलवे स्टेशन है, उत्तर रेलवे का जो रेलवे स्टेशन है, अगर वो है वहां पर, तो आप जब भी वहां से कोई टिकट लेते हैं तो आपके वहां पर लिखा आता है। जैसे मैं बहादुरगढ़ से जब टिकट लेता हूं तो वहां पर BGZ आता है, BGZ-NDLS, यानी कि बहादुरगढ़ से मैंने नई दिल्ली की टिकट ली है। तो इंग्लिश वाली जो कोड वर्डिंग आती है, उस कोड में से जो आपका कोड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो BGZ_ माधव नेशनल एनजीओ फेडरेशन @gmail.com, है ना। तो बहादुरगढ़ में जो व्यक्ति डील कर रहा है उसके लिए बहादुरगढ़ की मेल आईडी बन गई। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कानपुर की KNP, है ना, तो KNP_ नेशनल एनजीओ फेडरेशन @gmail.com। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ऑफिसेज हैं उनको आप उनके 3 लेटर्स या 4 लेटर्स का जो आपका रेलवे का कोड होता है उसको यूज करके आप उसको एक पर्टिकुलर जो है आईडी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑथेंटिक आईडीज आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे info_माधव जन कल्याण @gmail.com। तो इन्फो से रिलेटेड, यानी कि मुझे माधव जन कल्याण फाउंडेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं पर्टिकुलर उस मेल आईडी का यूज करूंगा। अगर मुझे एडमिन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो admin_माधव जन कल्याण @gmail.com कर सकता हूं मैं उसको। HR_माधव जन कल्याण @gmail.com। अगर मैं कहीं वैकेंसी निकाल रहा हूं तो वहां जो मेरी विज्ञप्ति निकलेगी उस विज्ञप्ति में कौन सी मेल आईडी डलवाऊंगा, HR_माधव जन कल्याण फाउंडेशन @gmail.com, है ना। तो ये ऑथेंटिक जो अपनी मेल आईडीज हैं उनको क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। जो नॉर्मल मेल आईडीज आज तक आप यूज कर रहे थे, कोशिश कीजिए उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आने वाले जो हमारे पार्ट्स हैं, जैसे हम 12 करने सॉरी हम एनजीओ दर्पण करने वाले हैं, हम ई अनुदान की ओर भी बढ़ेंगे, हम जो है 12 की ओर भी बढ़ेंगे, हम ATG की ओर भी बढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिए सभी जगह आप सिंगल मेल आईडी यानी कि सेम मेल आईडी का आप उपयोग करें। ये तो होगी ऑथेंटिसिटी। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात आती है संस्था का मोबाइल नंबर। संस्था का जो मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं, कोशिश कीजिए 150 रुपए अगर एक्स्ट्रा लग भी जाए, 200-500 रुपए अगर देने भी पड़े, तो बिल्कुल आपके सर्विस प्रोवाइडर को, यानी कि एयरटेल, आइडिया, जो भी आप सिम यूज करते हैं, जियो वगैरह, उनको आप एक्स्ट्रा दे दीजिए। लेकिन नंबर हमेशा ऐसा ऑथेंटिक लीजिए जो एक बार में ही सामने वाले व्यक्ति को याद हो जाए। जैसे हमारे पास नंबर है 9911970003, इजीली रिपीट हो जाता है, इजीली याद हो जाता है। और भी मेरे जैसे मेरा सिक्योरिटी जो सर्विसेज है उसका मेरा नंबर है 9541818819, 9541418819, तो इजीली याद हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं अपने जितने भी नंबर्स की बात करूं, सारे नंबर्स मेरे पास ऐसे ही है, 9896028880। तो 999 सॉरी एक पेंटा 9 नंबर है मेरे पास, पेंटा 92451330। तो जितने भी आपके नंबर्स हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप अपनी सर्विसेज लेते हैं उसमें अपना एक ऑथेंटिक नंबर हमेशा रखिए। संस्था के लिए पर्टिकुलर एक ही नंबर का यूज कीजिएगा जो ऑथेंटिक हो, उसे आप नेशनल हेल्पलाइन या नेशनल जो है नंबर के रूप में आप उसको रिप्रेजेंट करें, जो आपके पास रहेगा। बाकी आपकी जो विंग्स हैं, आपके जो ऑफिसेज हैं, BO, आपके HO वगैरह, उनके नाम से अलग ऑफिस, अलग आपके जो है एड्रेस चल रहे हैं या अलग आपके मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां का जो कार्ड प्रिंट होगा, विजिटिंग कार्ड, उस पर वहां का नंबर होगा, लेकिन नीचे हेल्पलाइन में आपका जो मेन नंबर है वो जरूर होना चाहिए। चलिए जी, तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी दो के विषय में हम बखूबी रूप से बात कर चुके हैं। मैंने कल आपको कुछ चीजें रिप्रेजेंट कर दी थी, कल की वीडियो में आप दोबारा जाकर उनको जो है एक बार चेक करवा लीजिएगा कि मेल आईडी को ऑथेंटिक रूप से कैसे यूज करते हैं। जब आप किसी को मेल करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के पास एक ऑथेंटिक वर्ड पहुंचता है। जैसे मैंने कल आपको अपना मेल करके दिखाया था, उसमें जब किसी के पास मेल पहुंचता है तो उस पर MJKF लिखा रहता है ना। जैसे पैन कार्ड का हमारे पास जब मेल आता है NSDL की साइड से, तो वहां से NSDL लिखा रहता है ना। तो जैसे हमारे पास आधार से कोई अगर मेल आता है तो उस पर UIDAI लिखा रहता है। तो ऑथेंटिसिटी कैसे बनाते हैं आपकी मेल की, कैसे उसमें आप सिग्नेचर्स यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं, ऑनलाइन सिग्नेचर, उसको कैसे हम क्रिएटिव बनाते हैं, सारी चीज जो है सीखने के विषय जो कि बहुत लंबे हैं, जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा कोर्स रहेगा हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहां आप डिजिटल मार्केटिंग के दौरान इन सब चीजों को आप सीख सकेंगे। अब बात करते हैं फेसबुक अकाउंट्स की।
कल मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हम अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं और उसको फॉर बिजनेस ही सेलेक्ट करके रखना है आपको, उसको आप जो है पर्सनली यूज के लिए मत बनाइएगा। अब हम बात करते हैं फेसबुक की। हम यहाँ पर दो चीजें सीख चुके हैं अभी। मोबाइल नंबर हमारा ऑथेंटिक होना चाहिए और इजीली लोगों को याद हो जाए, इस टाइप से हम उस नंबर को खरीदें, वो जरूरी है। दूसरा हम सीख चुके हैं मेल आईडी के बारे में कि हमें मेल आईडी अपनी ऑथेंटिक बनानी है। तीसरा मैं कल जो चीज आपको बता चुका हूं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को भले ही डिलीट कर दीजिएगा, अपना व्हाट्सएप जब भी आप चलाएं एनजीओ का, मेन एनजीओ का, तो उसको आप व्हाट्सएप बिजनेस पर लेकर जाएं। किस पर लेके जाएंगे? व्हाट्सएप बिजनेस पर। अब यहाँ पर कुछ दिक्कतें आएंगी कुछ लोगों को, मैं आपको उस चीज के बारे में पहले से अवेयर कर देता हूं। अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करने से पहले उसकी आप उसको जो है उसमें एक ऑप्शन होता है रिकवर का। तो आप अपने जो डाटा है उस डाटा को बैकअप पे ले लीजिएगा, एक बैकअप का ऑप्शन होता है सेटिंग्स में। जब आप जाएंगे आपके जो है उसकी आपके व्हाट्सएप की सेटिंग में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये स्टोरेज और डाटा का ऑप्शन मिलता है। तो आप अपने डाटा का पहले बैकअप ले लें आपकी मेल आईडी पर, और उसके बाद जैसे आप अपना व्हाट्सएप को बंद करके, नॉर्मल व्हाट्सएप को बंद करके जब आप व्हाट्सएप बिजनेस पे आप अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, सेम नंबर डालना है आपको। तो वहां पर आपसे पूछता है कि क्या आप अपना डाटा बैकअप लेना चाहते हैं वापस, उसको यस टिक कर दीजिएगा। तो जो पिछली चैट है आपकी सारी, जितना पीछे आपने जो भी व्हाट्सएप का रखा किसी को या किसी का व्हाट्सएप आया हुआ है, वो सारा का सारा डाटा आपके पास यूं कहीं एज इट इज वापस आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको करते समय अपनी सावधानी जरूर बरतिएगा। अब हम बात कर रहे हैं फेसबुक अकाउंट की। फेसबुक अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो हमसे वैसे जैसे मेल में पूछा जाता है वैसे ही हमसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने फेसबुक अकाउंट को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। तो आपको पहली बात तो वहां पर क्लियर कर देना है कि आप उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आप जो है उसको पर्सनल यूज के लिए। तो बिजनेस पर्पस यूज लेके आप उसको क्रिएट कर दीजिएगा। आप अपने पर्सनल नाम से भी बना सकते हैं। आपको अगर बिजनेस अकाउंट बनाना नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिएगा, पर्सनल नाम से आपका जो अकाउंट है उस पर जाइएगा, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट पेज का। वहां पर एक पेज क्रिएट कर दीजिए आपकी संस्था के नाम से, आपकी जो भी यूनिट चल रही है उसके नाम से, और उन पेजेस को आप जो है लगातार अपने साथ डील कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें सीखने लायक हैं कि हमने अपना फेसबुक अकाउंट बना लिया। फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद थोड़ा सा उसकी सजावट भी जरूरी होती है। तो आपके प्रोफाइल पर आपका लोगो, प्रोफाइल पिक्चर्स पे आपका लोगो होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपकी प्रोफाइल को आप अपडेट रखें हमेशा। जब भी कोई व्यक्ति आपके नाम पर, आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर आपको कमेंट करे या कुछ भी करे, तो वो आपका सार्वजनिक होना चाहिए। उस पर आपका डाटा, आप कौन है क्या है, वो एक चीज मेंशन होनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे यहाँ पर मेरे प्रोफाइल के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। जैसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का पेज आप देख रहे हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पेज पर कुछ चीजें मेंशन है कि पेज की कैटेगरी क्या है, कम्युनिटी पेज है, ये मोबाइल नंबर है, ये मेल आईडी है ना, ये वेबसाइट है। अब यहाँ से आप अपने वेबसाइट को प्रमोट भी कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ चार्जेस जो है बेटा को देना होता है। तो ये बेटा प्लेटफॉर्म पे चलती है, आपकी फेसबुक हुआ या व्हाट्सएप हुआ, तो इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं इसको प्रमोट करने के संबंध भी। तो आप अपनी एडिट डिटेल्स, आपने डिटेल्स आप एडिट कर सकते हैं, हॉबीज को ऐड कर सकते हैं, फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं इन चीजों को ऐड करूंगा, अगर मुझे जरूरत नहीं तो मैं इन चीजों को छोड़ दूंगा। अब देखिए यहाँ पर बड़ी एक प्यारी सी चीज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 30,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ का बिजनेस लोन कौन दे रहा है? फेसबुक। और आप लोगों को हैरानी होगी जानकर कि वाकई में ये लोन अवेलेबल होता है, फेसबुक प्रोवाइड करता है आपको। आप फोन पे चला रहे होंगे, आपके फोन पे से आप लोन ले सकते हैं। आपके फोन पे आप अपना चैरिटी अकाउंट बना सकते हैं, वहां से आप डोनेशन ले सकते हैं। डायरेक्टली फोन पे आपका आपके अकाउंट को प्रमोट करता है, आपके एनजीओ को प्रमोट करता है फोन पे। ऐसे ही फेसबुक आपके चीजों को प्रमोट करता है। लेकिन ये सारी सर्विसेज लेने के लिए करना क्या होता है, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं।
जैसे यहाँ पर दिखा रहा है आपको कि 30,000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। आप चाहें इस पे क्लिक करने के बाद अपने लोन के लिए आप कोलेटरल फ्री, वो भी कोलेटरल फ्री, ध्यान रखिएगा। इसके लिए कोई अलग से आपको सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है कि आप जमीन के कागज दीजिए या फिर अपनी गारंटी दीजिए, तो कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। लेकिन उसके लिए आपका प्रोफाइल सॉलिड होना चाहिए। प्रोफाइल सॉलिड कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, आपका प्रोफाइल पूरा मजबूत बनाइए, उसमें सारी डिटेल्स भरिए कंप्लीट। डिटेल्स भरने के बाद कुछ चीजें आती हैं आपके पास, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास ये पोस्ट है, इस पोस्ट पे नीचे एक ऑप्शन होता है बूस्ट पोस्ट लिखा होता है। काफी लोग पूछते हैं कि सर आप लोग जब फंड रेजिंग करवाते हैं तो इस फंड रेजिंग कैंपेन में जुड़ने के लिए आप चार्जेस क्यों लेते हैं? भाई जब आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की हम फंड रेजिंग के लिए जब उसको प्रमोट करते हैं तो चार्जेस वहां देने पड़ते हैं। ये मेरे घर नहीं जाता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं इस पोस्ट को जो है बूस्ट करना चाहूँ, अगर मैं इस पोस्ट को बूस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या है, ये मुझे एक एड प्रीव्यू दिखाता है कि आपका एड कुछ इस प्रकार से बनेगा और इसके अंदर जो है सेंड मैसेज का बटन रहेगा। इस कैटेगरी को सेलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें इसमें एड ऑन करनी पड़ती हैं। और ये मुझे बताता है कि एस्टिमेटेड डेली रीच जो रहेगी मेरे पोस्ट की, वो 514 लोगों से लेकर 1,500 लोगों तक पहुंचेगी मेरी ये पोस्ट। अगर ये मेरी पोस्ट होती है फंड रेजिंग के लिए कि भाई मैं ऐसा अच्छा काम कर रहा हूं और मुझे आप डोनेट करें, तो ऑब्वियस सी बात है 1,500 लोगों तक मेरी चीज जा रही है। अगर 10 लोगों ने भी मुझे डोनेट कर दिया तो मैंने जो यहाँ पर इन्वेस्ट किया वो मेरा वसूल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस पोस्ट को केवल बूस्ट करने के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो चार्जेस आपकी दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर चार्जेस दिखा रहा है 686 रुपए। कितने दिन बूस्ट होगी मेरी पोस्ट ये, यहाँ पर देखिए आप यहां से बजट को घटा और बढ़ा सकते हैं। आप यहां से बजट को कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना आप कम ज्यादा करते रहेंगे उसके हिसाब से आपका बजट जो है कम और ज्यादा होता रहेगा और उसी के हिसाब से लोगों की पहुंच जो है, जैसे 191 से 562 लोग रह गए यहाँ पर केवल, मैं चाहूं कि नहीं यार मुझे तो लाखों लोगों तक ये चीज पहुंचानी है। अब ये कह रहा है कि डेली आप जो है 6,500 लोगों से लेकर 17,000 लोगों तक आपकी पोस्ट चली जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे खर्च कितना करना पड़ेगा, 10,000, जो कि टैक्स वगैरह लगाकर कितना बन रहा है, 11,800 रुपए जीएसटी लग गई, ऑब्वियस सी चीज है। तो ये बता रहा है कि 6,500 लोगों से लेकर 17,500 लोगों तक मेरी पोस्ट जाएगी। अब 17,500 लोगों तक मेरी पोस्ट जा रही है और इन 17,000 लोगों में से अगर मैं 10% की बात करूं, 1,700 लोगों ने मेरी पोस्ट पे इंटरेस्ट लिया और उन 1,700 लोगों में से मात्र 1%, फिर से हम 10%, देखिए मैं हमेशा जब ये इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आप करते हैं या इस प्रकार से आप निवेश करते हैं कहीं, तो वहां पर एक बारीकी लेके चलनी चाहिए कि जितने लोगों ने देखा, 17,500 लोगों ने देखा है, 17,500 का 10% यानी कि 1,750 लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और 1,750 लोगों ने अगर इस मेरे पोस्ट में इंटरेस्ट लिया तो उसमें से मात्र 175 लोग ही मुझे डोनेट करेंगे। अब 175 लोगों ने मुझे अगर 100 रुपए भी डोनेट किया तो मेरे पास कितना आया, 17,500 रुपए। एटलीस्ट की जो मैंने यहां पर लगाया था वो तो रिकवर हो गया, इसमें मुझे कोई लॉस नहीं है। तो यही होती है सोशल मीडिया कैंपेनिंग। बहुत सारे तरीके और भी होते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ फेसबुक का बताया है। बहुत सारे तरीके होते हैं। काफी लोग कहते हैं सर फंड रेजिंग आप करवा रहे हैं लेकिन आपके यहाँ चार्जेस है। अरे भाई हम डाटा तैयार करते हैं आपका, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं उससे प्रमोशंस के लिए, तो पैसा वहां लगता है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कभी आपसे कमाने के लिए नहीं बैठा होगा। आपको एक तरीके सिखाए जा सकते हैं, सिखाने के लिए ही सेंटर खोल दिया गया है। अब आप आइए डिजिटल मार्केटिंग सीखिए और डिजिटल मार्केटिंग का फिर देखिए प्रभाव कितना तगड़ा है। आज के समय में आप अगर मैं पिछले मेरे अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको शो आउट कर देता हूं। आई थिंक सो अगर आप इतने ही डिस्कशन में हम लोग चले गए हैं तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर शो आउट कर देता हूं, थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपने किसी अकाउंट में अभी लॉगिन कर रहा हूं और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम सोचे कि पहले हमें कोई दे दे उसके बाद हम सोशल वर्क करें, कभी भी नहीं। आप बैठे रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको।
सोशल सेक्टर एक इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है। जितना आप सोशली इन्वेस्ट करते जाएंगे अपने आप को, अपनी मेहनतों को, अपने आइडियाज को, अपने सोशल वर्किंग्स को जितना आप इन्वेस्ट करते जाएंगे, उतना जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल होके आती रहेगी। तो ऑब्वियस सी चीज है कि इन्वेस्ट पहले करना पड़ेगा आपको, ठीक है। काफी लोगों को पता होगा कि आज से वापस हमारा जो है फंड रेजिंग कैंपेन स्टार्ट हो चुके हैं, आज से ही स्टार्ट हुए हैं। तो काफी जो हमारे पुराने रजिस्ट्रार हैं, जिन्होंने पहले हमारे पास कैनोपीज वगैरह रजिस्टर करवा दी थी फंड रेजिंग कैंपेन में, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आज उनके मैसेज आए हुए हैं, सर आज से फंड रेजिंग स्टार्ट हो गई होगी। अरे भैया मुझे याद मत दिलाओ, खुद देखो कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा काम है वहां इन्वेस्टमेंट के रूप में आपका एक वॉलंटियर छोड़ दूंगा आपकी कैनोपी के पास, लेकिन वो कैनोपी के पास वॉलंटियर खड़ा रहेगा, फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, लेकिन डोनेशन कोई नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, आप लोग सोशली जो है एक्टिव ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर आप अगर देखें, मैं अगर टोटल पेमेंट की बात करूं, ये मेरा कुछ डेली अकाउंट्स का है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 3,908 करंट बैलेंस चल रहा है, और ये सेटलमेंट्स हैं जो अभी हुई हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा, अगर आप पास की देखें तो 7 जनवरी, 5 जनवरी, 2 जनवरी, अगर आप ये छोटी सी ट्रांजेक्शन यहां से ही काउंट कर लेंगे तो लगभग 8 से 10 हजार रुपए ये क्रेडिट हुआ है। तो सोशली इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ मिलेगा। हम सोचें कि नहीं यादव जी करवा के दे देंगे, यादव जी कहीं से नहीं करवा के देते। आपको इन्वेस्ट करना है सोशली, आप एक्टिव भी रहने चाहिए। अगर लोग मुझे डोनेशन दे रहे हैं तो मेरे काम को देख कर दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी तरह बहानेबाज नहीं हूं कि आज मेरे घर में ये घटना हो गई थी अप्रिया, इसलिए मैं आज मीटिंग ले पाऊंगा, छोड़ दीजिए मीटिंग को। नहीं, अगर मुझे जिम्मेवारी मिली है लगातार 21 दिन केसबुक चलाने की, तो बिल्कुल मैं 21 दिन केसबुक चलाऊंगा। और शायद बहुत से लोग जानते हैं जो निजी रूप से, जो पर्सनल रूप से मुझसे जुड़े, उनको पता होगा भांजे की तबीयत खराब थी और छोटा सा बच्चा है 7 साल का, ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज था, लेकिन मैं यहाँ मीटिंग में था, छोड़ के आना पड़ता है। हम सिर्फ बहाने बनाकर काम चला दें, बहाने बना के काम नहीं चलाए जाते। अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही इनकम अगर आपको अभी काउंट कराना स्टार्ट कर दूं, तो आप जो है हैरान रह जाएंगे। मेरा संस्था का, अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करता हूं, तो पता नहीं कितनी जगहों से पैसा आता है, और कितना आता है मुझे खुद भी पता नहीं। बड़ी प्रैक्टिकल चीज कह रहा हूं मैं आपसे, बड़ी प्रैक्टिकल चीज। कहां से कितना आता है मुझे खुद भी पता नहीं, कभी हिसाब नहीं रखा। लेकिन मेरी संस्था की अगर 4 साल की टर्नओवर जो है अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं मेहनत करता हूं, मैं बहाने नहीं खोजता कभी भी। मुझे महासंघ को भी देखना होता है, मेरी पर्सनल लाइफ भी है उसे भी देखना होता है, कहीं ना कहीं खुद की संस्था उसको भी नोट डाउन करना होता है। और कहीं जब आपकी तरफ से निमंत्रण आता है, आपकी तरफ से जब कोई कॉल्स आती है, तो मुझे वहां भी जाना होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप क्या सोचते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ जो है आप इंडिया से कमाते हैं? नहीं जनाब। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आप यहां से लेकर विदेश तक आप पैसा जो है उठा रहे हैं। यहां से लेकर विदेश तक आपके फंडर्स अवेलेबल होते हैं, बशर्ते आपको जरूरत है एक्टिव होने की। आप एक्टिव नहीं होंगे, हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, यादव जी अपने आप करके दे दें तो हो जाएगा सब कुछ, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें और आपको शो आउट कर देता हूं। कुछ चीजें दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि जरूरी है। लाइव डेमो, हालांकि अध्यक्ष महोदय लगातार आपको साथ शेयर कर रहे थे कि उनकी संस्था बहुत अच्छी फंड रेजिंग कर रही है, और बाकी की संस्थाओं ने शायद खाता भी नहीं खोला, कुछ संस्थाओं ने खाता ही नहीं खोल पाया अपना अभी तक, ठीक है। क्यों नहीं खुला आपका खाता? क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट से घबराते हैं, अपना कुछ लगे नहीं, कोई करके दे दे, कोई करके नहीं देगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट है, वहां से
जो है फंडिंग्स आप चेक कर सकते हैं। हर 15 दिन में मेरे पास फंडिंग आती है, हर 15 दिन में मेरे एडसेंस अकाउंट से। अगर मैं उस एडसेंस अकाउंट की बात करता हूं, आपको सामने दिख रहा होगा कि मुझे अभी 15 दिन पहले जो पेमेंट रिसीव हुई है वो $106 है। आप अपने गूगल पर अगर आप बैठे हुए हैं, ऑनलाइन कहीं भी बैठे हुए हैं, आप एक बार गूगल करके देख लीजिए कि अगर हम डॉलर, एक बार सभी के पास होगा कैलकुलेटर, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर मैं $106 की बात करता हूं, ठीक है, तो लास्ट पेमेंट मुझे 8,000 कुछ रिसीव हुई थी। ये एडसेंस अकाउंट अलग है मेरा। इस समय मेरा बैलेंस जो चल रहा है आपके सामने है, करंट बैलेंस दिखा रहा है मेरा 183 कुछ दिखा रहा है, ठीक है जी। तो 183 को अगर मैं काउंट करता हूं तो ऑब्वियसली चीज है 14,940, ठीक है। ये दिन पर दिन बढ़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आप क्या सोचते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट सिर्फ फेसबुक पे करते हैं? नहीं, आप फेसबुक की जगह आप जो है इस पे क्या नाम आपके यूट्यूब पर भी एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे इन चीजों को, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को भी। आप अपनी जो ये क्राउड फंडिंग मैंने आपसे जो अभी टास्क करवाया, ये टास्क क्यों जरूरी है? इस टास्क के लिए मैंने आपसे कहा कि भाई वीडियो बना के रखिएगा। वीडियो बनाई आपने, वीडियो बनाने के बाद हमने क्या किया, कुछ लोगों ने बनाई, किसी ने नहीं बनाई होगी, लेकिन बनाना जरूरी है। क्यों सिखाया जाता है, क्यों बताया गया आपको, क्यों बनानी है आपको? क्योंकि यहां से आपको फिर करना है अपना प्रमोशन। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर मैं जनरली अभी चैनल की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं इसको एक बार जनरल यूट्यूब सर्च कर देता हूं। मैं जनरली यूट्यूब खोल रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आपको करने होते हैं। आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये आपकी जो है कंटेंट्स को तय करता है कि ये कंटेंट्स कितने लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। आपको अपनी जो टारगेट ग्रुप्स होते हैं, यानी कि किन लोगों तक मेरा ये एडवर्टाइजमेंट पहुंचे, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। हम सोचे कोई हमें वैसे ही सिखा देगा, पहले कोई यादव जी आप मेरे को करवा के दे दो, मैं उसमें से पैसे दे दूं आपको। भैया मैं फ्री नहीं बैठा हूं, मेरे पास बहुत काम है, काम की कोई कमी नहीं, बहुत है, ठीक है। लोग मेरे पास दे के चले जाते हैं, मैं आपके बात के लिए इंतजार करने वाला व्यक्ति में से नहीं हूँ। लोग दे के चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, सर ये रखिए, आपको जब फुर्सत मिले तब कर दीजिएगा मेरा काम, ठीक है। तो करना आपको है। सिखा सकता हूं, सबका नहीं कर सकता, करना आपको है। आप जब अपने YouTube को देखते हैं, आप उसमें जब वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स चलती हैं। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा एड्स चलती हैं। वो एड्स कहां से आती हैं? हम और आप जैसे लोग तो अपनी एड क्रिएट करते हैं। एड क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, मैं अभी शायद पीसी पर हूं इसलिए मुझे भी इसमें पता नहीं लग पा रहा कि कहां से क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली अपने मोबाइल को यूज करता हूं, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी मैं बिल्कुल जब आपका ऑनलाइन कैंपेनिंग का कुछ रहेगा सेशन, उसमें जरूर सिखाऊंगा मैं आपको, तो वो सारी व्यवस्थाएं करूंगा। मुझे अभी खुद भी इसमें दिख नहीं रहा कि मुझे कहाँ से इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट करनी है। शायद होना चाहिए यहाँ पर कोई ऑप्शन हमारे पास, फोन में अवेलेबल होता है। जब आप अपना फोन खोलते हैं तो आपने देखा होगा रील्स वगैरह जो चल रही होती है, उसको प्रमोट का ऑप्शन होता है उसमें, तो वही ऑप्शन होता है प्रमोट का। तो उसको आप प्रमोट करेंगे, वो आपसे चार्जेस लेगा, जो चार्जेस लेगा उसके हिसाब से आपकी जो है ऑडियंस तय हो जाएगी, इतने ऑडियंस तक आपका जो है डाटा पहुंच जाएगा, छुट्टी। तो ये प्रमोशंस जो होते हैं ना, मैं एक बार सर्च करके देख लेता हूँ, शायद मुझे सर्च करने के बाद मिल जाए। यूट्यूब प्रमोशंस, ये रही यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट के नाम से रहता है इसमें ऑप्शन। तो मेक ए वीडियो और उसके बाद आपको यूट्यूब एड्स फॉर एजेंसीज, ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो यूट्यूब एड्स के नाम से आप अपनी 2 मिनट की 3 मिनट की कोई भी वीडियो, जैसे आपने अभी ये चाय सेवा दी, इसको आप बेहतरीन तरीके से जो है एडिटिंग करें। इसकी एडिटिंग करने के बाद नीचे इसमें अपना मोबाइल नंबर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर इसमें आप डाल के एक बढ़िया सा वीडियो बना सकते हैं, और उस वीडियो को आप यहाँ पर जो है प्रमोट कर सकते हैं। लोग उसको देखेंगे, जिनको काम आपका अच्छा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको डोनेशन देगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिजिकल डोनेशंस के भरोसे जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठे रहिए। आज का जमाना जो है ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन थोड़े से आप एक्टिव हो जाइए।
अब आपको करना क्या है, फेसबुक अकाउंट मैं आपको बता चुका हूं कि फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। और याद रखिएगा, अब मैं यहाँ पर एक चीज, दो चीजें मुझे और बतानी थी, वो मैं भूल गया हूं, मैं उसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ फेसबुक को ही, फेसबुक के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं पहले एक बार फेसबुक को कंप्लीट कर लेता हूँ। काफी लोग मुझसे कहते हैं सर हम टैगिंग कैसे करें। चलिए जी, अब मैं आपको टैगिंग करना सिखाता हूँ। काफी लोग कहते हैं सर हम पोस्ट शेयर करना चाहते हैं लेकिन हम शेयर नहीं कर पा रहे। सबसे पहली चीज, कुछ चीजों का आपको ध्यान देना होता है। जैसे हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पेज पर गए तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर रिव्यूज का। यहां ध्यान दीजिएगा सभी, रिव्यूज का, रिव्यूज पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको अपने रिव्यूज देने होते हैं। तो वहां पर आप सभी लोग अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आपके कमेंट उसमें आप जरूर डालिएगा। हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है। यूट्यूब पे भी आप रिव्यूज दे सकते हैं, आप फेसबुक पेजों पे भी रिव्यूज देते हैं, तो रिव्यूज देना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है जो है इसका फॉलो का, तो वहां से आपको पेज को फॉलो अप कर लेना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है प्रमोट का, ये देखिएगा यहां से प्रमोट का ऑप्शन है। यहां से आप अपने अकाउंट्स को जो है प्रमोट कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट प्लान कर सकते हैं, न्यू एड क्रिएट कर सकते हैं, किसी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जब आप सीखेंगे तो उसमें सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी, कैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं डोनेशंस के लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी टोटल रेवेन्यू का 80% अमाउंट सिर्फ और सिर्फ जो है डिजिटल मार्केटिंग से आता है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैं क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह चलाता हूं, तो सॉफ्टवेयर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग तो है। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, इसके बिना आप संस्थाएं सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इस चीज को दिमाग में नोट डाउन कर लीजिएगा, हमेशा के लिए टैग कर लीजिएगा कि विदाउट क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर, या सॉरी विदाउट डिजिटल मार्केटिंग, बिना डिजिटल मार्केटिंग के संस्थाएं सरवाइव नहीं कर पाएंगी। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। अब देखना आपको है कि आप कैसे अपने आप को सरवाइव रख पाएंगे, वो आपके हाथ में है। चलिए जी, अब मैं बात कर रहा था टैगिंग की। काफी लोग कहते हैं सर हमें टैग करना नहीं आता, हम महासंघ को टैग नहीं कर पा रहे, हम महासंघ को सर्च नहीं कर रहे। सबसे पहली बात कि आपने अगर महासंघ के पेज को फॉलो कर रखा है तो ही आप टैग कर पाएंगे। आपने महासंघ के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो ही आप टैग कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी चीज है, जो आपके पास जब तक आप उस चीज को फॉलो अप में नहीं लेंगे तब तक आप उसको टैग नहीं कर पाएंगे। अब कैसे टैग करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए आपने कोई भी चाय का कार्यक्रम किया था या जो भी आपने वर्क किया, मैं यहाँ पर एक टैग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। फोटो या वीडियोस पे मैं गया, मैंने यहाँ पर जो है आपकी फोटो सेलेक्ट कर देता हूं। सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, सीखेंगे तभी काम आएगा आपके। मैं यहाँ पर पीसी पर गया हूं, मेरे पास यहाँ पर है टास्क 001। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूं यहाँ से एक फोटो, सॉरी इसमें कोई फोटो अवेलेबल नहीं है। चलिए जी, डाउनलोड्स में चलता हूँ, फोटोज यहाँ मिलेंगी क्योंकि मैंने डाउनलोड कर ली थी लेकिन अभी पोस्टर में डालना भूल गया हूँ। चलिए जी, मैंने यहाँ पर एक फोटो सेलेक्ट कर ली, कोई भी, मुझे नहीं पता ये किसकी फोटो है, मैंने रैंडमली कोई फोटो सेलेक्ट की। चलिए जी, ये फोटो आ गई। अब आपके माइंड में क्या है, आप कुछ भी लिखते हैं, अपना जो भी प्रोग्राम है कि क्या किया कैसे किया वो आपने लिखा। यहां पर देखिए एक ऑप्शन आता है टैग पीपल, ये जो आइकन बना हुआ इस पे आप टैग करते हैं। यहां पर आपको सर्च करना है, जैसे मुझे अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन को टैग करना है, मैं यहां से टैग कर सकता हूं। अनिल जी को मुझे टैग करना है, मैं यहां से टैग कर सकता हूं। स्वॉर्ड एनजीओ को टैग करना है, मैं यहां से कर सकता हूं। अगर मुझे डायरेक्टली नेशनल एनजीओ फेडरेशन टैग करना है, चलिए जी, नहीं दिखा रहा है यहां पर। हमें पता है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का पेज हिंदी में है, एक बार हिंदी में डाल देते हैं। हिंदी में डालने के बाद भी हमारे पास राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। अब सॉरी, हाँ यहाँ पर पीपल टैग होते हैं, सॉरी यहाँ पर जो आपके जनरल अकाउंट से वो टैग होते हैं। पेज टैग करने की बात कर रहे थे हम, तो पेज के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये देखिए @नेशनल एनजीओ फेडरेशन, जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर नेशनल एनजीओ फेडरेशन आ गया है क्योंकि मैंने पेज को लाइक कर रखा है, फॉलो कर रखा है। यहाँ से मैं जेवी स्माइलिस फाउंडेशन को देख सकता हूँ,
माधव जनकल्याण फाउंडेशन नेशनल एनजीओ को भी देख सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं हिंदी में टैग करूंगा, मैं हिंदी में आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर राष्ट्रीय लिखता हूँ, चलिए ये देखिए यहाँ पर आ गया, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का ग्रुप भी आ चुका है, और नीचे अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर मुझे उसका पेज भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सिलेक्ट आपको करना है। लोग कहते हैं हम टैग नहीं कर पाते सर, तो जो भी आपने फोटोज ली हैं आपके किसकी कैंपेन की, सबसे पहले तो यहां पर टैग कर दीजिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, टैग कर दिया। अब इसके बारे में जो कुछ भी आपको लिखना था, ठीक है, वो आप यहां पर अपना टाइप कर दीजिए, छुट्टी, कि आपने क्या काम किया, कैसे किया। ये फोटो जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास टैग होके आ जाएगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पेज को कोई भी विजिट करेगा तो उसको आपकी फोटोग्राफ्स, आपके काम दिखाई देंगे। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। इस तरीके से आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को टैग कर सकते हैं। इंग्लिश वाला नाम भी मैं आपको टैग करके दिखा देता हूं अभी, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ये देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों नामों को टैग कर दिया, यानी कि महासंघ के दोनों पेजों पर आपकी जानकारी शो आउट हो जाएगी। इसे कहते हैं टैग करना। आई थिंक सो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर है। इसके अलावा जितनी हमारी एनजीओज होती हैं जिनके पर्सनल अकाउंट बने होते हैं, ये तो पेज है, महासंघ के पेज हैं। अब टैग पीपल, टैग पीपल में मैंने अनमोल रतन को भी डाल दिया, मैंने शिशिर विश्वकर्मा जी को भी ले लिया, मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष है, मैंने अनिल जी को भी टैग कर दिया, है ना, मैंने राजेश लठवाल जी को भी टैग कर दिया। तो यहां से मैं डिफरेंट डिफरेंट एसडीएस एनजीओ को भी मैंने टैग कर दिया, हरिओम राजपूत जी को भी मैंने टैग कर दिया, ठीक है, माधव एनजीओ का सेकंड अकाउंट उसको मैंने टैग कर दिया, राजस्थान जन जागृति एनजीओ उसको टैग कर दिया, अंजू पांडे मैडम को टैग कर दिया, है ना। तो अब जिन जिनको मैंने टैग कर दिया ये सब यहाँ पर दिखाई देने लगे, और जैसे ही मैं इसको डन करूंगा तो ये सारी पोस्ट सबको दिखाई देने लगेगी, और उसके प्रोफाइल पे जब भी कोई विजिट करेगा वहां मेरी पोस्ट भी दिखाई देगी ऑटोमेटिकली। तो ये होता है टैगिंग, जिसको आप पर्सनली टैग करना चाहें तो अप टू 99% या इससे ज्यादा भी टैग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को आप हमेशा टैग करें अपने फोटोग्राफ्स, जिससे कि आपका डाटा आपको हमें हमेशा व्हाट्सएप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप जो भी सोशल वर्क कर रहे हैं आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालिए, हमें टैग कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो हमारे पेज पर आ जाएगा। आई थिंक सो ये चीज समझ में आ गई होगी सभी को, क्लियर है बिल्कुल। अब बात करते हैं, मैंने आपको कुछ चीजें और बताई थी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कहता है कि भाई आप चीजों को शेयर किया कीजिए, शेयर करना सीखिए। शेयर कैसे करते हैं, अब हमारे पास एक पोस्ट है, ये राजपूत कल्याण समिति कानपुर द्वारा शेयर की गई है, ठीक है जी। मैं इस पोस्ट को देख रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि यार अच्छी पोस्ट है, मुझे ना इसको काफी लोगों को शेयर कर देना है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पोस्ट आई हुई है, यार मैं ज्यादा से ज्यादा एनजीओ तक इसको पहुंचाऊं। अब मैं इसको कैसे पहुंचाऊंगा, मुझे यहां पर क्लिक करना है शेयर बटन पर। यहां पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का आपके पास प्रोफाइल खुल जाता है। यहां पर अगर आप शेयर नाउ पब्लिक करते हैं तो वो जो पोस्ट है जो राजपूत जी ने शेयर करके वो मेरे प्रोफाइल पर शेयर हो जाएगी। शेयर नाउ का मतलब हमें क्या करना है, जैसे मुझे पेज पर, मुझे अपने महासंघ वाले पेज पर भेजनी है, तो यहां पर शेयर टू ए पेज पे क्लिक कर दूंगा मैं, तो महासंघ के पेज पर मैं शेयर कर सकता हूं इसको डायरेक्टली। मैं क्लिक करके दिखा देता हूं आपको। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया शेयर टू पेज, तो मेरे पेजेस आ गए यहाँ पर आपके पास। मेरे पास एनजीओ महासंघ का हिंदी वाला पेज है, इंग्लिश वाला पेज है, एनजीओ गुरु का अपना पेज है, पावर ऑफ वॉइस का अलग पेज है, हमारे पास माधव जनकल्याण फाउंडेशन नेशनल एनजीओ का अलग पेज है, मेरी माधव एनजीओ कंसल्टेंसी का अलग पेज है। तो मैं इसमें किसी भी पेज पर उस पोस्ट को टैग कर सकता हूं, यानी कि उस पर शेयर कर सकता हूं। पहली चीज, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ग्रुप की। यहां पर लिखा हुआ शेयर टू ए ग्रुप। अब आपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, सबसे पहले देखिए मेरा ग्रुप दिखाएगा आपको, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, जो हमारा मेन ग्रुप है, तो सबसे पहले वो दिखाया। इसके बाद जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया हुआ है उन सभी ग्रुप को मैं वन बाय वन जो है शेयर कर सकता हूं। यानी कि एक ग्रुप में शेयर करने का मतलब वो हजारों लोगों तक वो चीज पहुंच गई। तो यहां से आपको शेयर करनी है। आप जब भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पेज पर जाते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपकी एक्टिविटी काउंट होती है कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पोस्ट को शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप महासंघ के पेज पर एक्टिव हैं कि नहीं है। करना क्या है, जनरली आप पोस्ट पर गए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पेज पर आ गए हम। अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पेज पर हमारे पास लेटेस्ट
जो हमें एक पोस्ट मिली, वो क्या मिली, कल वाली वीडियो लगी हुई है, हम देख चुके, हम मीटिंग में जुड़े हुए थे, कोई दिक्कत नहीं यार। एक लाइक का बटन दबाया था, कुछ लगा, शायद सेकंड का एक हिस्सा भी हमारा यूज नहीं हुआ है। एक लाइक का मैंने यहां पर बटन दबा दिया, यहां पर मैंने लिख दिया गुड इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे जानकारी अच्छी लगी तो मैंने वहां गुड इन्फॉर्मेशन लिख दिया, मेरा कोई सवाल था तो मैंने यहाँ पर वो चीज लिख दी और इसको जो है एंटर दबा दिया। ये मेरा पोस्ट हो गया, मेरे नाम से वहां पर दिखाई देगा भाई राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में फलाना व्यक्ति एक्टिव है। और उठाकर यहाँ पर एक शेयर का बटन दबा दिया, शेयर का बटन दबाते यहाँ पर दिख जाएगा पब्लिक शेयर करना है, खुद का फीड करना है या फिर ग्रुप को शेयर करना। तो एक दो चार ग्रुपों में मैंने 1 मिनट लगाऊंगा, अभी देखिए आपके सामने करके दिखा देता हूं आपको। यहां गया मैं, ये मेरे पास एक ग्रुप है चाणक्य वैश्विक एनजीओ महासंघ, ठीक है, बहुत सारे महासंघ चल रहे हैं। मैंने उठाया और इसको पोस्ट कर दिया। कितने सेकंड लगे मुझे? कुछ भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो प्रोफाइल है वो तो मजबूत हुई। क्योंकि हम जब तक जानकारी दूसरों तक शेयर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, पहले देना सीखिए तब आपको लेने का हुनर आएगा। ये प्रैक्टिकल चीज है। तो कुछ चीजों को बारीकी से करना सीख रहे, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्लीज हाथ जुड़वा लीजिए। दादा सभी लोगों से मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आपको लगे कि यार ये बेवजह की जिम्मेवारी या बेवजह का हमने बवाल पाल लिया महासंघ से जुड़ के, तो बेशक मुझ जुड़िए, बेशक मीटिंग अटेंड मत कीजिए। बहुत सारे एनजीओ है जो मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं, 64 लोग थोड़े हैं महासंघ में, बहुत सारे लोग हैं वो नहीं जुड़ते। क्यों नहीं जुड़ते? उन्हें पता है कि यार फॉर्मेलिटी अपने से पूरी होगी नहीं, तो मत कीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन आपका और मेरा समय जाया मत कीजिए। काम को करिए तो ईमानदारी से कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया कि पिछले टास्क को देखने के बाद सिर्फ 2 एनजीओ का सिलेक्शन हुआ, सिर्फ 2 एनजीओ जिनको फॉर्च्यून 500 में डाला गया। बाकियों की वर्किंग्स काम चलाओ, सब काम चलाओ, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मेलिटी पूरी मत कीजिए, काम कीजिए तो दिल से कीजिए। अब इसके अलावा हम, क्योंकि सेशन लंबा ना हो, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। इसके अलावा आपको अकाउंट कहां कहां बनाने हैं। अब आपको अकाउंट बनाने हैं, आपका यूट्यूब पर एक अकाउंट बनाइए। यूट्यूब पर अकाउंट जब अपना चैनल आप बना लेते हैं तो जितनी एक्टिविटीज आप ये करते हैं, जो आपने वीडियोज ले रखी हैं, इन वीडियोस को एक बेहतरीन माध्यम से आप इसको जो है एक ऑर्गेनाइज कीजिए। इसके नीचे अपने फोन पे, गूगल पे नंबर डालिए और अपने चैनल पर हमेशा डालते रहिए। जब भी आप कोई सोशल एक्टिविटी करें उसकी वीडियो तुरंत अपलोड कर दीजिए। जब भी कोई आप सोशल एक्टिविटी है उसकी वीडियो तुरंत अपलोड कर दीजिए। ये चीज सबसे जरूरी है। कई जगह पूछा जाता है आपके सोशल मीडिया लिंक्स में कि यूट्यूब लिंक क्या है आपका, है ना, तो वहां काम आएगा। ऐसे ही फेसबुक में आपने कोई भी काम किया, सारी फोटो सेलेक्ट कीजिए और इकट्ठी लगाकर और टैग वैग करके छुट्टी पोस्ट कर दीजिए। बहुत जरूरी है। इससे क्या आपका डाटा सेव रहता है। कल को आपका फोन करप्ट हो जाए, खराब हो गया, तो आपने जो फोन में फोटो रखी हुई थी वो आपको आपके फेसबुक प्रोफाइल पे मिल जाएंगी सबकी सब। जो वीडियोस आपने बनाई थी वो सारी वीडियोस आपको आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। घबराना किस बात का है। ऐसे ही इसके अलावा कौन कौन से अकाउंट होते हैं बता देता हूं। ट्विटर, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ट्विटर का अकाउंट आपको जरूर बनाना है और फालतू की चीजें पोस्ट मत करना, ठीक है जी। ट्विटर आप टाइप करेंगे सोशल मीडिया कंपनी के नाम से, देखिए यहाँ पर इस टाइप से आपके पास एक इंटरफेस आएगा, लॉग इन टू ट्विटर, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये इस टाइप की जो चिड़िया बनी हुई आती है, नीली सी चिड़िया, तो ये अकाउंट आपको जरूर बना लेना अपना, ठीक है जी। तो अपना अकाउंट आप जो है ट्विटर पर भी बना लीजिएगा। ट्विटर के बाद नंबर आता है आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर भी आपका अकाउंट बना लीजिएगा ध्यान से। इंस्टाग्राम के बाद नोट डाउन करते रहिएगा, मैं आपको हर एक चीज दिखाने वाला नहीं हूं, ठीक है। आपको वहां जाकर खुद अपना अकाउंट क्रिएट करना है। टेलीग्राम का मैं ऑलरेडी बता चुका है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं ऐसे आप टेलीग्राम यूज करते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने टेलीग्राम मुझे किया हुआ है तो सबको पता लग गया होगा, ठीक है जी। ट्विटर के बाद आपका आता है टेलीग्राम, सॉरी ये टेलीग्राम हम कर चुके हैं। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में आप जाएंगे तो इस टाइप का एक लोगो आता है आपके सामने इंस्टाग्राम के लिए। तो इंस्टाग्राम पर आपका अकाउंट होना चाहिए और ये जितनी भी पोस्ट आप शेयर करते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। आज आप जब 10 मिनट के लिए बैठे तो आपने जो एक्टिविटी की उसको सारे अकाउंट पे शेयर कीजिएगा और जो चीज उसमें लिखनी थी वो सारे अकाउंट पे सेम लिखी होनी चाहिए आपकी कि फला दिन हमने ये काम
ऑर्गेनाइज किया अपनी संस्था में। इसके अलावा रहता है एक लिंक्डइन। लिंक्डइन अकाउंट सिर्फ वही लोग बनाइएगा जो जिनके यहाँ वैकेंसीज रहती हो, या जब आपकी संस्था इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने लगे कि आप जो है भर्तियां लेने लगे, तो लिंक्डइन की आवश्यकता तब होती है, क्योंकि लिंक्डइन मोस्टली यूज किया जाता है जॉब रोल पोस्ट करने के लिए। तो लिंक्डइन को आप तब बनाइएगा जब आप जो है उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर चुके हो, आपकी वर्किंग्स को आप अपना डेवलप कर चुके हो। तो ये कुछ अकाउंट्स मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा जो है और भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम मैंने अकाउंट आपको बता दिया है। इंस्टाग्राम अकाउंट इस टाइप से आपका रहता है, इस टाइप का एक लोगो रहता है उसके ऊपर। और एक टम्बलर होता है, टम्बलर TUMBLR, टम्बलर की आप लॉगिन कर लीजिएगा। कुछ और नए प्लेटफॉर्म्स भी आए हुए हैं, उनको आप बना लीजिएगा, लेकिन ये फालतू की चीजों मत पड़िएगा। जोश वगैरह ऐप जो आए हुए जिस पर सिर्फ जो है कलाकार और डांसर्स वगैरह बैठे हुए हैं, उन पे अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स जहां आप सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से। ठीक है, ये सभी अकाउंट्स आपके होने जरूरी हैं। इसके अलावा आपको डेवलप करनी है अपनी एक वेबसाइट। वेबसाइट डेवलप करना क्यों जरूरी है? एटलीस्ट कहीं जरूरत पड़े आपको तो आप अपनी संस्था की जो है वेबसाइट को आप वहां पर दे सकें। कई जगह पूछा जाता है आपकी वेबसाइट क्या है, तो बेसिक नॉर्मल डिजाइन करवाइए, सस्ती सी बन जाती है तो सस्ती सी बनवा लीजिए, लेकिन आपकी कहने को एक वेबसाइट जरूर होनी चाहिए। और उस वेबसाइट पर जैसा यहां पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर भी, जैसे हमारे पास यहाँ पर फेसबुक अकाउंट, अगर किसी को फेसबुक अकाउंट पे मेरे पे जाना है तो यहाँ क्लिक करते वो मेरे फेसबुक अकाउंट पे डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ट्विटर अकाउंट पे डायरेक्ट हो जाएगा, या लिंक्डइन अकाउंट पे डायरेक्ट हो जाएगा, या यूट्यूब से यूट्यूब पे चला जाएगा डायरेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को जो है यूट्यूब पर ले जाकर छोड़ देगा, है ना। तो इस टाइप से आप जो है अपने अकाउंट्स को आप जो है मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, सभी चीजें जरूरी हैं और सबका ही बराबर बराबर हिस्सा होता है, याद रखिएगा। आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपनी वेबसाइट से भी प्रमोट करते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपकी वेबसाइट से ही प्रमोट होती हैं, और वेबसाइट के माध्यम से आप अन्य एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करके भी पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत सारे कम लोगों को पता। डिजिटल मार्केटिंग में जब आप आएंगे, सेशन को अटेंड करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता लगेंगी। आपकी वेबसाइट से आप पैसा कमा सकते हैं दूसरों के एड्स को डिस्प्ले करवाकर। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके माध्यम से जो है आप पैसा कमाना सीखिए। फंड रेजिंग सिर्फ ग्रांट और उनके भरोसे रह जाओगे तो नहीं काम चलेगा। और रही बात ग्रांट्स की, तो मैं आपको दिखा देता हूं ऑलरेडी, क्योंकि जो सेशंस हमारे चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस लगातार जो है चैनल पर आ रही हैं। उनको ध्यान से देखते रहिएगा और अप्लाई भी करते रहिएगा। कहीं सीखने के चक्कर में जो चीजें हैं, अभी हमारे हाथ की चीजें हैं, उनको आप छोड़ मत दीजिएगा, उनको भी समय रहते अप्लाई करते रहिएगा। मैं आपको शो आउट कर देता हूँ कुछ चीजें। कुछ नई ग्रांट एप्लीकेशंस की पोस्ट ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुकी हैं, उनको विजिट करना मत भूलिए, उनको अप्लाई करना मत भूलिए। थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। एक्टिव अगर आप होंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज तो दुनिया है ही राम भरोसे। ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ कैटलॉग्स आपको दिख रहे होंगे। ये CSR ग्रांट एप्लीकेशन एक आ चुकी है, एक जो है GST ग्रांट एप्लीकेशन आ चुकी है। काफी सारी जो है एप्लीकेशन लग चुकी है, जिनके बारे में कई बार पोस्ट नहीं डाल पाता हूँ सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया के भरोसे मत रहना कि सर मुझे व्हाट्सअप करेंगे या सर ग्रुप में लिंक भेजेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि हाँ सर ने कोई वीडियो डाली होगी। नहीं, वीडियो डल चुकी होती है, कई बार याद नहीं रहता, समय नहीं मिल पाता है बिजी शेड्यूल की वजह से कि उसको सोशल मीडिया पोस्ट किया जाए। और आगे हम इस चीज को बंद भी करेंगे, क्योंकि जिनको पता लगना था वो लग चुका। मैं एक बार हमारी टीम से निवेदन करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स के लिंक एक बार ग्रुप में चैट बॉक्स में शेयर कर दी जाए प्लीज। अब मैं आपको लास्ट मौका दे रहा हूं कि सभी लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनसे जुड़ जाइएगा। उसमें फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के भी उसमें लिंक हैं ऑलरेडी अवेलेबल। तो वहां पर आप अपनी जो है सोशल मीडिया अकाउंट से आप जब हमसे जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी जानकारियां होती हैं। काफी बार कोई विज्ञप्ति, कोई ग्रांट जो है वो अखबार में रिलीज होती है, अब ना उसकी वीडियो अवेलेबल है, ना उसकी हमने वीडियो बनाई, ना उसकी हमने कोई गाइडलाइन जारी की। उठाकर वो यूं की यूं कटिंग आपको जो है शेयर कर दी जाती है उस ग्रुप में या फिर फेसबुक पेज पर। तो वो आपको तभी मिलेगी जब आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो अप कर रहे होंगे।
तो ये बहुत जरूरी है। मैंने लिंक शेयर करवा दी है टीम ने, बहुत बहुत धन्यवाद टीम आपका कि आपने तुरंत त्वरित रूप से जो है फैसला लेते हुए जो है। और ध्यान रखिएगा, जैसा महोदय ने बताया हमें कि आप अपनी पोस्ट हमेशा डालिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी पोस्ट डालिएगा, दूसरे की पोस्ट कॉपी करके मत डालिएगा। वीडियोस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वीडियोस पर अपनी खुद की वीडियोस डालिएगा, किसी और की वीडियोस मत डालिएगा उठाकर आपके यूट्यूब चैनल पे, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा वो। तो अपने खुद के कंटेंट डालिए हमेशा, जो आपने काम कर रखे हैं उनको आप शो आउट कीजिए, उनको आप दिखाइए, उनको आप दर्शाइए, बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं माननीय महोदय से अब निवेदन करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से मैं आज के समय में फिलहाल जितना डिस्क्राइब मैं ले सकता था उतना डिस्क्राइब मैं ले चुका हूँ। इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगी, क्योंकि हर एक चैप्टर सीखने का है और एक एक चैप्टर में 5-5, 7-7 दिन लग जाते हैं सीखते हुए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं कहूंगा एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें और आपके मुखारविंद से कुछ शब्दों के कुछ हमें गाइडलाइंस देते हुए, कुछ हमारा मनोबल बढ़ाते हुए इस मीटिंग को सर एंड करें आज की डेट में। माननीय अध्यक्ष महोदय। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है किसी को भी। मैं एक बार आपको फिर से अनम्यूट कर रहा हूं दादा, अनम्यूट कीजिएगा दादा एक बार फिर से आप, शायद आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो जी दादा। सर मेरी आवाज आ रही है क्या किसी सबको? बिल्कुल बिल्कुल, अब सबको आवाज आ रही है सर, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर आपकी आवाज आ रही है, यू आर ऑडिबल। हेलो सर आपकी आवाज आ रही है, यू आर ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, आज दादा नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है शायद। दादा शायद आपके यहाँ पर कुछ नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। जैसा सर ने अभी पूरा हम लोगों को डिस्क्राइब करा कि भाई अब आपने के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में हम सब लोगों को की जिम्मेवारी बनती है सोशल मीडिया अकाउंट्स की, क्योंकि आगे जो हमने फॉर्च्यून 500 जो करना है, 500 जो एनजीओ से हमने उनको ले जाना आगे 10 CR पे, वो तभी संभव है जब हम लोग सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ेंगे, क्योंकि बिना सोशल मीडिया अकाउंट के जुड़े हुए हम लोग बड़ी ग्रांट नहीं ले सकते। और आज के टाइम में क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जब ही जुड़ पाएंगे जब हम लोग एक्टिव होंगे। तो देखिए सभी साथियों को एक्टिव होना है और एक्टिव होना वो भी सोशल मीडिया पर। मेरा सभी से पुनः आग्रह है कि सभी लोग इसी वीक में अपने फेसबुक को और बताएं और इसके स्क्रीनशॉट लेके महासंघ के हेल्पलाइन नंबर पर भेजें और बताएं कि भाई हमने यूट्यूब के और जो अन्य चैनल ट्विटर के और टम्बलर के, इनके सबके अकाउंट इंस्टाग्राम के बना लिया है। साथियों अगर देखिए जो हमारा प्लान चल रहा है सुपर फॉर्च्यून 500 का, अगर लोगों ने साथ दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सभी एनजीओ को नहीं, जिन लोगों ने अगर सोशल मीडिया और अकाउंट बनाया तो इसी 31 मार्च तक, भाई ज्यादा नहीं, जो लोग जो एनजीओ जीरो पे है ना, उनको अर्श पे तो नहीं, बीच में काफी अच्छे ग्रांट्स पे हम लेके आने वाले हैं। और अभी कई जगह बात चल रही है तो शायद कुछ लैक्स में हम लोगों को ग्रांट दिलवा पाएंगे और उनको ही जो महासंघ के साथ हमारे एक्टिव होंगी। अभी देखिए आज दिन में भी एक साथी का फोन आ रहा था कि वो कहना कि जी आप मैं उसमें वर्कशॉप के लिए जो 2 दिन की वर्कशॉप में वो 499 की समझ रहे थे। देखिए समय रहते आप लोगों ने एक्टिव नहीं हुए, आप लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा उसके लिए। अब क्या है, महासंघ की कोर टीम ने निर्णय लेके उसको पूरे उसको 1499 कर दिया सबके लिए। अब जो एफिलिएटेड है उनके लिए भी और एफिलिएटेड नहीं है सभी एनजीओ को 1499 यानी 1499 रुपए कर दिया है। देखिए अगर अभी साथियों ने जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, आप तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नहीं तो इसको हम फिर आगे इन फ्यूचर इनको जल्दी फिर 25, क्योंकि हमारे पास सीट बच रही है लिमिटेड, हमें लिमिटेड सीटों में ही वो करना है, क्योंकि उसके बाद हमने इधर एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू करना है। ये सब साथियों आपके लिए हो रहा है,
जैसे कुछ साथी कुटुंब ऐप से नहीं, देखिए कुटुंब ऐप वगैरह पे तो हम लोग कल भी सर ने बताया था, कुटुंब ऐप पे नहीं, वो हमारा डाटा वहां से चला जाएगा। हम कुटुंब ऐप पे नहीं, हम अपने वैसे सोशल मीडिया बहुत अकाउंट है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग एक्टिव हो जाएंगे ना, तो हमें बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रांट मिलने लग जाएगी। साथियों, कुछ साथी जो आज से रोड सेफ्टी कैंपेन शुरू हो गया है, जो लोग उसको रोड सेफ्टी में प्रोग्राम में अपना फाइल करना चाहते हैं, तो वो अपना एक्टिविटी जरूर करें। 11 से लेकर 17 तारीख तक की रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। अगर किसी को लिंक नहीं मिला हो, वो लेटर नहीं मिला हो, तो महासंघ के हेल्पलाइन पर वो जो वीडियो दिया सर ने, उसमें जानकारी ले सकता है। क्योंकि साथियों, हमारा सबका प्रयास है कि हम सब आप लोगों को फॉर्च्यून 500 एनजीओ में मिनिमम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उनको 10 सीआर तक पहुंचाएं। सर 10 सीआर का मेरा लक्ष्य है। वैसे तो सर कह रहे हैं 500, मैं तो चाह रहा हूँ आप सब लोग फॉर्च्यून 500 में सभी लोग आए। कम से 500 एनजीओ का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। थोड़ा बड़ी प्लानिंग है। और मेरा ये मानना है कि जैसे कुछ जो हमारी एक्टिव संस्था हैं, जैसे 60-65 डेली हम लोग हो रहे हैं, तो कम से कम इसमें सभी नहीं, जो अभी हम सबको एक क्राइटेरिया, क्योंकि ये वर्कशॉप में जो लोग सब अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, सबका एक स्क्रूटनी करेंगे और कुछ महासंघ के द्वारा रेफर की जाएगी कुछ एनजीओ को, जो जिनके द्वारा उनको एक ग्रांट अवेलेबल कराई जाएगी उनको पास शुरू में। क्योंकि सर एनजीओ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है फंडिंग की। फंडिंग ना होने के कारण वो काम नहीं कर पा रहे, और फंडिंग हम कराने के लिए हमारी टीम कई जगह बात चल रही है। अगर बात देखिए, आप सब लोगों का विश्वास रहा, आप सब लोगों का प्यार और विश्वास इसी तरह बना रहा है ना, तो शायद महासंघ ही आपको एक बहुत अच्छी ग्रांट देने के लिए अप्रोच पे है, आने वाली है। कुछ बातें चल रही हैं, मगर सर दिक्कत क्या है कि आप लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे, आप लोगों का एक्टिवनेस नजर नहीं आ रहा है। केवल आप लोगों ने यहाँ सुनी, अब जैसे ये कोई सर भागवत कथा नहीं है सर, इस पे एक्टिव होना पड़ेगा हमें। महासंघ के ग्रुप पे, पेज पे हम कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हम लोग वो नहीं कर रहे। अभी हमारी क्या, जैसे एक साथी कह रहे थे कि जी आपने 499 का वो करा हुआ था वर्कशॉप का, आपके 1499 कर लिया। भाई जिस दिन 499 का था, आपने क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन करा? कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, मगर आपने छोड़ा जी बाद में कर लेंगे। नहीं सर, आपने को जो महासंघ ने आज काम करना है, उसको आपको महासंघ के साथ आज ही करना पड़ेगा। अगर आपने पेंडेंसी छोड़ दी, तो महासंघ भी आपको पेंडेंसी में छोड़ देगा। क्योंकि अभी जो हमारे साथ चलेगा, कदम से कदम देखिए क्या होता है। महासंघ के अगर हाथ पकड़ के चलोगे ना, पहला कदम कौन बढ़ा रहा है? महासंघ। तो दूसरा कदम आपका होगा उसमें। आप सोचे कि महासंघ अगर आपने साथ छोड़ दिया, तो महासंघ का हाथ कोई ना कोई तो पकड़ेगा, महासंघ किसी दूसरे एनजीओ का साथ पकड़ लेगा। हमें क्यों आगे हमें, और मगर आपको साथ चलना पड़ेगा। साथ कैसे चलेंगे? सोशल मीडिया अकाउंट शेयर करें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। देखिए जितनी 60 लोग होंगे, लोग कहते हैं फंड नहीं मिलता। भाई आपसे पूछें, आपने अप्लाई करा? कि जी अप्लाई नहीं करा। जब तक आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे हमारे यादव जी हमेशा कहते हैं, भाई आप कम से कम अप्लाई अपने आप तो करो। कितनी वीडियो सर बना रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंसल्टेंट के भरोसे ना रहे, आप अपने आप एक्टिव हो जाए। मगर आप लोग हैं कि सीखने को राजी नहीं हो रहे। शायद रोड सेफ्टी वीक में भी अभी लोग ना उसको फॉर्म को भी नहीं भर पा रहे। और मैं कल सर से अनुग्रह करूंगा, कल पूछें लोगों से कि भाई किस लोग ने किस ने फॉर्म भरे। नहीं आप सर, देखें तो सही। भरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं आज नहीं भर रहे हैं, आज कैपेबल नहीं है, 3 साल बाद तो आप कैपेबल होंगे ना। लेकिन बट तब आप कैपेबल होंगे जब आज आप इस रोड सेफ्टी ग्रांट की जो गाइडलाइंस निकली हुई है, रोड सेफ्टी वीक जो मनाया जा रहा है, इसको पार्टिसिपेट कीजिए। आप भी पार्टिसिपेट अपने यहाँ कीजिए। पर पार्टिसिपेट कीजिए। आज अप्लाई मत कीजिए, कोई बात नहीं। आप 3 साल के बाद जब अप्लाई करेंगे, तो आज का आपका जो काम है, इस साल जो आपने रोड सेफ्टी वीक जो मनाया है, उसका डाटा आपकी उस एप्लीकेशन में काम आएगा। वही तो सर, सर कुछ लोग काम नहीं करके राजी। अब हम लोग काम कर रहे नहीं है, अप्लाई कहीं करते नहीं है, और सोचते ग्रांट ग्रांट। अब देखिए कोई है सदगुरु जैन कल्याण सेवा के, मैंने अप्लाई, अच्छी बात है सर, कांग्रेचुलेशन सर, आप और अप्लाई आपने कर रहे हैं अप्लाई बहुत। किया है तो बिल्कुल अब उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपने यहाँ पर एक्टिविटीज अब कीजिएगा। ये इनकी और सर देखिए जो भी साथी जिन्होंने अप्लाई करा है ना, वो अपनी जो एक्टिविटीज है ना, उसको कंसर्न जो आपके पास मेल आईडी होगी उस पर मेल करिए सर। मेल बिल्कुल। करिए तो उनको ये लगेगा नहीं, हाँ भी इन्होंने इसमें भी पार्टिसिपेट करा है, तो उसकी आपके कंफर्म हो जाएगा सर प्रोजेक्ट का। और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो सर हैं, हम हैं, बैठे हुए हैं। अब लोग पूछते ही नहीं है, बस लोग ये पूछेंगे जी आपने
रजिस्ट्रेशन क्यों बंद कर दिया? और भाई सीट फुल हो गई। अब आप देखिए एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर में हमारे पास कुछ लिमिटेड सीट बची हुई है, एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर्स भी शुरू होने जा रहा है। आप लोग साथ आइए, आइए साथ, देखिए अगर मौका निकल गया और नए साथी, पीछे वाले छूटते जा रहे हैं, नए साथी जुड़ते जा रहे हैं। देखिए सर, पीछे वाले सोच रहे हैं सर हम तो कर लेंगे, हमने तो कर लिया। अरे सर करिए सर, क्योंकि अब जो समय आ गया है ना डिजिटल मार्केट, सर ने जो आज बताया डिजिटल मार्केट में, आप डिजिटल मार्केट में बहुत अच्छा वो कर सकते हैं, अपनी एनजीओ से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और सर क्योंकि जैसे अब सर बता रहे हैं, सबसे पहले आप लर्नर बनिए, सीखिए, और लर्नर के बाद आपको अर्नर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम लर्नर, और उसके बाद अर्नर। कमाइए, खूब कमाइए, दुनिया कमा रही है। सर एक डाटा, सर 2 मिनट मैं एक समय लेना हाँ, चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर देखिए आजकल क्या है कि समय हम कहते हैं बस बहुत गली गली में एनजीओ, सर गली गली में कितनी भी लाख एनजीओ खुली हो, एनजीओ दर्पण में केवल 1.5 एनजीओ रजिस्टर्ड है, बिल्कुल 1,54,000 एनजीओ है। और सर आज सीएसआर ग्रांट लाखों करोड़ में आ रहा है, लाखों करोड़। वो सर पहले टाइम और था कि कहीं भी से भी एनजीओ किसी को भी दे देती, सर अब ऐसा नहीं है। सर जिस लोगों ने सीएसआर पोर्टल पर रजिस्टर करा हुआ है एमसीए की साइट पर, अब उनको एमसीए की साइट पर आप रजिस्टर करिए, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप किस में अवेलेबल है, आपके पास पूरी लिस्ट आ रही है सर। वो वहां देखिए सर, जिन लोगों ने अगर सीएसआर 1 में अपने आप को रजिस्टर करा हुआ है, और रजिस्टर करने के बाद सीएसआर पोर्टल पे भी अपने आप को रजिस्टर करा हुआ है। सर देखिए एक चीज होती है, लोगों ने सीएसआर 1 ले लिया और सीएसआर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा, वो भी वहां आपका डाटा पहुंच गया है, आप उसको करिए, उसमें फिलअप करिए। सर एक तरफ पूरी जो आपके साथ काम करने वाली एनजीओ की लिस्ट आ जाएगी। अभी भी सर पिछले साल का डाटा दिखा रहे हैं सर कि बहुत एनजीओ ने सरकार से परमिशन मांगी है कि भाई एनजीओ नहीं मिल पाए उन्हें, तो इसलिए वो उनका सीएसआर फंड पड़ा हुआ है। तो सरकार से स्पेशल परमिशन ले रहे, क्योंकि ये पैसा वो है सर, वो खत्म नहीं होगा, ये राइट टू ऑफ नहीं होगा, वो पैसा उनका अगले साल में मर्ज हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल अगर वो अपने हिस्से का तो आप काम करिए ना, केवल 100 लाख एनजीओ है सर, अगर आप लाखों करोड़ रुपया सीएसआर का है, मगर बशर्ते क्या हो रहा है, हम करना नहीं चाह रहे या हम लेना नहीं चाह रहे। हम एनजीओ वाले उसमें खुश हैं, वहां से बहुत से कि जी हम तो ऐसे ही हम तो मिलजुल के कर रहे हैं। पूछते जी आपने मिलजुल के तो कर रहे हो, पैसा कहाँ से, भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो सर ऐसे ही आप कर रहे हैं, ऐसे ही आपकी एनजीओ चल रही है। कोई मेरी बात को माइंड ना करे सर, थोड़ा सा तीखा वो कर रहे हो कि सर ऐसी एनजीओ चल रही है। सर आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और फॉर्च्यून 500 में आना है, तो अभी से केस बुक में तो कर ही रहे, एक्टिविटी करके दिखाइए सर। और ये मैं आपको वादा करता हूँ सर कि सर अगर आपने 31 मार्च तक सभी एनजीओ को नहीं, कुछ एनजीओ जो हमारे साथ होंगी, उन्हें इसी उस साल में एक्टिव कराना है सर। एक्टिव एक तो होता है एक्टिव, उनको भगाना। देखिए 2-4 एनजीओ तो मेरी निगाह में हैं, जिनको मैं फिर देख रहा हूँ। मैं देखिए मैं खुद इतना यादव जी से पूछ के कि भाई किस-किस महासंघ जिसको रिकमेंड करेगा, मैं और यादव जी, महासंघ की कोर टीम जिसको रिकमेंड करेगी, उसे 31 मार्च से पहले बहुत अच्छी एक ग्रांट उन एनजीओज़ को, मगर सर वो ज़्यादा नहीं हो पाएँगे, 5 या 7 एनजीओज़ होंगी। अब वो 5-7 एनजीओ कौन-सी होंगी? सर मिनिमम बहुत अच्छी ग्रांट्स उसमें आ रही हैं सर, मैं अब अपने मुँह से पहले कह देना थोड़ा-सा गलत होगा, और अभी क्योंकि उसके लिए हम एप्लीकेशन नहीं सर, करेंगे वर्कशॉप के बाद। कुछ फ्यूचर प्लानिंग सर हाँ, हाँ, अभी हाइड कुछ ऑन मैं रखिए, वही कह हाइड रहा हूँ ऑन सर, रखिए। वो वर्कशॉप के बाद, सर जी वर्कशॉप के बाद। देखिए यादव जी जो है, वो थोड़ा-सा हर पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। सर मैं थोड़ा क्या ज़्यादा बोल जाता हूँ इसीलिए। अब वो है वर्कशॉप के बाद हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, कि उसमें हम कुछ लोगों को ग्रांट देंगे। मगर उन्हीं एनजीओज़ को हम सिलेक्शन करेंगे, जो महासंघ की कोर टीम जिनको रिकमेंड करेगी, जो हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट होंगे, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और साथ-साथ टास्क भी कर रहे होंगे। तो मेरा सभी साथियों से, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, सर्दी का समय है, आप बिल्कुल लोग बिल्कुल सर। इसके साथ काम करें और टास्क में जुड़ें, और अपनी जो टास्क में टेलीग्राम पे सर ने माँगा, टेलीग्राम पे वो करें। आप अपनी एक्टिविटी ज़रूर करते रहें, तो 31 मार्च से पहले ही आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन महासंघ की तरफ से आएगा कुछ एनजीओज़ को, तो फिर और जो इसमें रह जाएगा ना, वो सर हाथ हाथ मलता रह जाएगा। कोई सर इसी बात देखिए को करते हुए गतिशील मैं एनजीओ बात के को खत्म साथ करता आगे हूँ। बढ़ना धन्यवाद। है। बिल्कुल बिल्कुल सर, गतिशील एनजीओ के साथ आगे बढ़ना है, और मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाह रहा हूँ, 11 और 12 फरवरी को होने वाली वर्कशॉप के लिए लगभग लगभग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिजर्व सीट्स के रजिस्ट्रेशन बचे हुए हैं, जो कि 1499 चार्ज हो चुका है।
जिनके भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुए हैं 11 और 12 फरवरी को होने वाले वर्कशॉप के लिए, वो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लीजिएगा। एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर में जिन लोगों को ट्रेनिंग लेनी है, 15 डेज की रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ट्रेनिंग जो अवेलेबल हो रही है, उसके पहले बैच के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक शीट बाकी रह गई है। 2-4 दिन पहले पास मेरे को किसी का फोन आया था तो मैंने उनको बताया था 4 शीट बकाया थी उस समय, अब सिर्फ एक शीट उसकी बकाया रह गई है। और मई का सेशन पूरा का पूरा बुक हो चुका है, क्योंकि अगले महीना जो है वो जून का है, छुट्टियां थी, इस वजह से मई और जून वाले सेशंस अभी से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो जिनको सीखना है, जिन्हें पता है कि हम राष्ट्रीय युवा महासंघ के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आगे आ रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिनको कुछ नहीं करना, वो आज भी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, 3 साल पहले भी जुड़े हुए थे, आने वाले 3 साल बाद भी शायद हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े होंगे, ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो यहीं के यहीं रह जाएंगे। कोशिश कीजिए, मौका दिया जा रहा है आप सभी लोगों को सीखने का, आगे बढ़ने का। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। भागवत कथा की तरह सुनकर चले गए कि हाँ जी बड़ा ज्ञान अच्छा मिला, लेकिन बाद में किया कुछ नहीं अपन ने। इंप्लीमेंट कीजिए, संस्था को एक्टिव रखिए। एक टास्क आपको महासंघ ने दिया था, कंप्लीट बहुत कम एनजीओ ने किया। 64 लोग हैं, ईमानदारी से कुछ लोग अपने आप हैंड रेज कर दीजिए जिन्होंने किया ही नहीं आज तक टास्क की। जरूरी नहीं समझा हमने करना, आप जरूरी नहीं समझे तो महासंघ आपको जरूरी नहीं समझता, ठीक है जी। दूसरा, आज से जो है, जो आपका रोड सेफ्टी एडवोकेसी वीक मनाया जा रहा है, सभी संस्थाओं से निवेदन है अपने अपने यहाँ पर रोड सेफ्टी एडवोकेसी वीक मनाना स्टार्ट कीजिए। संबंधित वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी दी हुई है, तो एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए। वर्कशॉप, वेबिनार, सेमिनार, स्कूलों में जाना, अवेयरनेस कैंप लगाना, आपकी जो लोकल पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उसके साथ आपके वॉलंटियर्स को खड़ा करना, इस टाइप की एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए। कुछ प्रिंटिंग कैंपेन स्टार्ट कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पोस्टर्स वगैरह लगा करके लोग हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी चलाएं, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्टिविटीज को आज से स्टार्ट कर दीजिए। 11 से 17 तक रोड सेफ्टी कैंपेन मनाया जा रहा है, सभी संस्थाएं उसमें पार्टिसिपेट करें। जिनको चाहिए कि हमें आगे भविष्य में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, जिनको कुछ नहीं करना, उनको सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दे रहा हूं। अपने आप को जो है, अब आप अपना अपना सर रात्रि भोजन कीजिएगा, विश्राम कीजिए और प्रयास कीजिए कि जो हमसे छूट गया है हम उसको पहले कंप्लीट कर लें। पूरा करने के लिए समय नहीं होता, याद रखिएगा, पूरा करने के लिए समय नहीं होता। आप तुरंत अपने काम को, अगर आपसे गलती से छूट भी गया कोई टास्क, तो आज कंप्लीट कर लीजिए, करने की नीयत होनी चाहिए, कंप्लीट कीजिए। मानता हूं कंसीडर नहीं किया जाएगा, टाइम दिया गया था आपको, मानता हूं कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन करिए तो सही। अरे एक टास्क कंसीडर नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप एक्टिव लिस्ट में तो गिने जाएंगे ना, कि हाँ चलो महासंघ की बात मानते हैं, लोग कुछ कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, तो एक्टिव हो जाइए, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मेंटेन कर लीजिएगा, और आपके उस सोशल मीडिया अकाउंट से हमें जरूर टैग कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास हमारे सोशल मीडिया अकाउंट शेयर कर दिए गए हैं चैट बॉक्स में। टीम से एक बार फिर से निवेदन है, फिर से शेयर कर देगी आपके साथ। उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो अप कर लीजिएगा, वहां पर आपके लाइक, कमेंट, शेयर जब भी आएंगे तो हमें आपके ऑटोमेटिकली नाम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे कि कौन कौन सी एनजीओ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को फॉलो अप कर रही है और सारी गाइडलाइंस को फॉलो अप करते हुए उनका पालन भी कर रही है। जब भी आप अपनी कोई सोशल एक्टिविटी करें, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पेजेस को टैग करना मत भूलिएगा। टैगिंग प्रोसेस हमने आपको आज बता दिया है, शेयरिंग प्रोसेस हमने आज आपको बता दिया है। ऐसे ही जब आप अपना कोई भी काम करते हैं, कोशिश कीजिए उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा वो लोगों तक पहुंचेगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। आज इसी शेयरिंग की वजह से, इसी उसकी वजह से, ये मान के चलिए कि मैं भले ही मेरे पास FCRA नहीं है, लेकिन मेरी संस्था के पास साउथ अफ्रीका से भी फंड आता है, अमेरिका से भी फंड आता है, जापान से भी आता है, बहुत जगहों से आ रहा है, सिर्फ शेयरिंग की वजह से। क्योंकि सोशल मीडिया पे कौन कहां से जुड़ा हमें नहीं पता होता। हमारा काम ऑथेंटिक होना चाहिए, और ऑथेंटिसिटी मैंने आपको कल बताई थी कि बहुत सारे एनजीओ ने टास्क कंप्लीट किया है, कुछ ने काम बहुत ऑथेंटिक किया है, कुछ का ऑथेंटिक नहीं था, उनको तुरंत टैग कर दिया गया अनऑथेंटिक। और अभी भी अनऑथेंटिक टैग होने के बावजूद अगर आप अपने काम को पूरा नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, उसको फिर से ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये मान के चलिए हम अपनी गलती सुधारने, हम अपनी गलती नहीं मान रहे।
ऑब्वियस सी चीज है। जो इंसान वही होता है जो अपनी गलती मान के उसको सुधारने का प्रयास करे। तो कोशिश कीजिए, अगर आपसे गलती हुई है उसको दोबारा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक कर लीजिए उसको फिर से। चलिए कल मिलते हैं। कल हमारा जो नया टॉपिक है हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, और कोशिश करूंगा कि हमारा जो एक दिन एक्स्ट्रा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्लेटफॉर्म्स को बताने में 2 दिन हमारे चले गए हैं। और ध्यान रखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी हमारे एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर में अवेलेबल करवा दिया गया है। उसके लिए स्पेशल ट्रेनर्स बुलवा दिए गए हैं। तो जिनको वहां रजिस्ट्रेशन करना है अपना समय से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। समय से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जिस हिसाब से लग रहा है कि बैच बढ़ते जा रहे हैं और आगे वाले बैच बुक होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो विकल्प आपको जिस सहायता शुल्क में मिल रहा था, कल को वो आगे और ना बढ़ जाए। काफी लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से अभी भी प्रश्न कर रहे हैं, सर महासंघ की सदस्यता का शुल्क बढ़ चुका है। बिल्कुल बढ़ चुका है सर। जिस समय कम था उस समय क्यों नहीं ली सदस्यता आपने? और अभी 11 फरवरी के बाद फिर से बढ़ जाएगा। 11 फरवरी के बाद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता का शुल्क बढ़ जाएगा। हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर का शुल्क बढ़ जाए, कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज का। तो जैसी जैसी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको और फैसिलिटीज देता जाएगा, आपको सुविधाएं देता जाएगा, वैसे वैसे सुविधाओं में होने वाली जो कॉस्टिंग्स है वो बढ़ती जाएंगी। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कॉस्टिंग लेता है, ये कहीं ना कहीं आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है उसकी कॉस्टिंग्स होती है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दीजिए, और प्लीज अपने आप को जब आप अनम्यूट करते हैं ना तो थोड़ा सा कायदे में रहें। बहुत पुराना डायलॉग है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि आप जब भी अपने आप को अनम्यूट करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड नॉइस ना हो और लोग डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से। सो प्लीज, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर रोशनी परमार जनसेवा ट्रस्ट से नए जुड़े हैं सर हम। जी श्रीमान जी। जी सर, सदस्यता शुल्क कितनी है सर? आपसे जुड़ना सर चाहते उसके हैं लिए हमें मुझे आप बहुत व्हाट्सअप कर दीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है जी। अच्छा अच्छा ठीक सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। सर बस आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्लीज सभी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है और रिकॉर्डेड सेशन को हमें यूट्यूब पर वापस डालना भी होता है। तो लंबी रिकॉर्डिंग होने की वजह से ना काफी लोग सुन नहीं पाते, उनको जानकारियां छूट जाती हैं। सबके सर, पास मेरा नंबर है, नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9991997003। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, टीम से कहूंगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे 9991997003। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। सर प्लीज आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सर। अध्यक्ष जी का नंबर दीजिए, तभी जो बीच में बोले थे सर। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप अभी जुड़े हुए हैं तो एक बार आपका नंबर टीम से कहूंगा, एक बार टीम नंबर शेयर कर दीजिएगा अध्यक्ष महोदय का। 968 क्या सर? 9868 98 68 68 16 सर चैट में मैंने व्हाट्सएप कर 7525। सर समझ नहीं आया। 9868167525। देखिए चैट बॉक्स में आ गया है। चैट बॉक्स में आ गया नंबर, चैट बॉक्स में चेक कर लीजिए सभी लोग। चैट बॉक्स में डाल दिया मैंने। 9868167525। यस थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अवध फोकट ग्रुप से प्रीति सिंह हूँ मैं। जी मैम। सर ये क्वेश्चन मैंने किया था आपसे यूट्यूब पे, आपने मुझे कहा था कॉल करने के लिए। मैं क्षमा चाहती हूँ पर मैंने कॉल नहीं किया। लेकिन सर यही क्वेश्चन था मेरा कि जो हम आपने कहा था विवाह करा रहे हैं आप किसी गरीब कन्या का, तो उसमें माता पिता से अनुमोदन पत्र कैसे लिया जाएगा सर? मैम मैंने आपको कहा था आप मुझे कॉल कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब आप मान लीजिए किसी भी बेटी का विवाह में सहायता दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस बेटी के विवाह के लिए आपने अपने यहाँ के जो प्रेस्टीज पर्सन्स हैं, यानी कि जैसे एमएलए हुआ या कोई और ऑथेंटिक पर्सन हुआ, उसको भी उसका कार्ड दिया होगा, उससे भी निवेदन करवाया होगा। क्योंकि एनजीओ का काम होता है उस व्यक्ति के लिए फंड रेजिंग करवाना। एनजीओ अपनी जेब से तो कर नहीं रही है ना। तो जो वो ऑथेंटिक व्यक्ति आपके यहाँ पर मौजूद हुआ, आप उससे लिखित ले सकते हैं। जैसे अध्यक्ष महोदय जो आपके यहाँ के एमएलए महोदय, वो लिख सकते हैं कि भाई संस्था द्वारा इस फलानी कन्या के विवाह में जो है योगदान दिया गया था। तो उनका जो लेटर है वो ऑथेंटिक माना जाएगा आपके यहाँ पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब आपको कहा जाए ना जिस माध्यम से, तो उस माध्यम से आप कॉल करके तुरंत जानकारी ले लिया कीजिए। ठीक है जी। यस सर। ठीक,
थोड़ा आपने जो चाय का दिया था, हम उस चाय को कंटिन्यू कर रहे हैं सर। हाँ, तो सब बहुत व्यस्त अच्छी बात है। देखिए, हैं। कहीं ना कहीं एक्टिव रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाला समय जो है ना आपका वो बहुत ब्रिलियंट जाएगा। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया, जो आपने काम किया है उसको सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट करना सीखिए, ज्यादा से जी ज्यादा सर। उसको रिप्रेजेंट कीजिए, वो उसको तो सर प्रमोट बात कीजिए। करने जा रहे हैं। जी सर। हेलो। जी हाँ शिवा भाई जी सर, बताइए। सर प्रणाम। सर वो मैंने अपने फोटोज जो है सर टेलीग्राम पे सर सेंड कर दिए थे, लेकिन अभी सर सीन नहीं हुए हैं। सर देखिए, टीम व्यस्त होती है, काफी कारणों से नहीं हो पाते हैं सीन। लेकिन अगर आपने मंगलवार से जी जी। पहले किए होंगे तो मैं पूरा यकीन करता हूँ कि वो सीन हो गए और होंगे। व्हाट्सएप पे मैंने किया था सर, लेकिन टेलीग्राम पे नहीं कर पाया था। तो टेलीग्राम पे कल रात में किया था सर 9 बजे, अच्छा और अच्छा अच्छा, मंगलवार तो को सुबह किया वो था। अभी रह गए होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं सर, वो अभी जो है सीन किए जाएंगे। और वैसे आवश्यकता नहीं है, आप अपने मैंने आपको टैगिंग सिस्टम बता दिया है। आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर सभी चीजों को शेयर कर दीजिएगा और वहां पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को टैग कर दीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर सीन करने के बाद हमें भी उनको जो है फेसबुक पेज पर ही अपलोड करना है। ठीक है जी, अच्छा। आपकी एक्टिविटीज को वहां पर शो आउट करना है, तो आप राष्ट्र, उसे टैग कर दीजिएगा वहां पर। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का। जी हाँ, मैंने आपको अभी लाइव दिखाया ना सर, कैसे टैग करते हैं। जी सर, जी सर। जी, ठीक सर, ठीक सर। ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गुड नाइट सर। हेलो हेलो जी अरुण जी। गुड हाँ नाइट सर। गुड नाइट सर। हेलो। जी हाँ सर, आपसे बात करना था थोड़ा। मेरा नाम अरुण है, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी मेरा एक्सपीरियंस है 30 ईयर्स है एनजीओ के साथ, और अभी तो मेरा कुछ काम नहीं है। मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? मतलब सर? मैं 30 साल से एनजीओ सेक्टर में काम कर रहा हूँ, ठीक है। काम किया हूँ, अभी तो काम नहीं है, तो मैं कैसे आपको मदद कर सकता हूँ? अभी आपके पास कोई काम नहीं है, हाँ हाँ बाकी आपको एनजीओ सेक्टर का अनुभव है ना? हाँ यही हाँ। कहना चाह रहे हैं सर आप? तो आपके सर लोकल एनजीओ जो होंगे ना, जैसे आप बेंगलोर से या जहां से भी हैं, वहां के लोकल हाँ, एनजीओ को आप सर्च कीजिए। ठीक है जी। ओके और उनके साथ आप जुड़ के ना अपनी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जी वो कैसे अपलोड कर सकते हैं हमें? सर, गूगल पे सर्च कर लीजिए एनजीओ को। ओके। आपने लोकल एनजीओ को गूगल पे सर्च कर लीजिए और वहां पर नहीं, वॉलंटियर वो ऑप्शन अगर पता है, अवेलेबल है। मुझे पता है पूरा बैंगलोर में कितने एनजीओ है वो मुझे पता है, क्योंकि हाँ मैं सरकार के साथ भी काम किया है जी ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ भी काम किया मैंने। जी और पूरा इंडिया में कितने एनजीओ हो उसको मुझे मालूम है, जी। और पूरा लिस्ट है, बैंगलोर का लिस्ट पूरा मेरे पास है, ठीक क्योंकि है, तो उनसे उनसे कांटेक्ट करके सर काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है। ठीक ठीक। क्या क्या मदद मिलता है सर जी आपसे? नहीं सर, मैंने बताया ना, आपको अपने लोकल एनजीओ से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसको जो है कोई सुपरवाइज तो करेगा ना। तो वहाँ लोकल एनजीओ में ही आप ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ से कोई हेल्प नहीं हो पाएगी आपको। ओके ओके, ठीक है सर। ओके सर। हेलो। जी सीमा जी हेलो। बताइए। हाँ सर। सर आपकी कनेक्टिविटी हेलो। स्ट्रांग नहीं है जी, बताइए। नहीं सर, मेरा आवाज जा रहा है क्या? हेलो। जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मेरा आवाज जा रहा है क्या सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ सर, ये बोल रहा था, ये जो अभी जो फर्स्ट बैच जो चालू हो, जो सदस्यता लेने के बाद ही मैं एडमिशन ले सकता हूँ क्या उसमें, किसमें? कि बिना सदस्यता लिए भी नहीं मैं नहीं नहीं एडमिशन ले नहीं। सकता हूँ उसमें? देखिए, आप वर्कशॉप में आना चाहते हैं या आप ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए सदस्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन। हाँ हाँ, उसके लिए कोई सदस्यता की आवश्यकता नहीं है सर, कोई भी हेलो एडमिशन ले सकता है। सर, कोई भी एडमिशन ले सेकंड बैच सकता है, में उसके लिए सदस्यता की आवश्यकता नहीं है जी। अभी पूरा फुल हो गया क्या सर? सर आप मुझे फर्स्ट कॉल बैच कर पूरा लीजिएगा, फुल हो आपकी गया सर? वॉइस डिस्टर्ब आ रही है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा डायरेक्टली। ठीक है जी। सर ठीक। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग हाँ 1.5 घंटे सर। कंप्लीट हो चुके हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।